हरे कृष्णा। फिर से एक बार सभी का स्वागत करते हैं। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम करते हैं। शुरू करते हैं आज का सुंदर सत्र। सबसे पहले हमने भगवत नामों का जप किया। हरे कृष्णा महामंत्र के जप के साथ हमने आज के इस कार्यक्रम को शुरू किया। और आज के सत्र में हम तीसरा अध्याय पढ़ने वाले हैं। तो अभी जस्ट हम शुरू होने से पहले जो चर्चा कर रहे थे, जब तक कुछ डिवोटीज नहीं आए थे, वो इस बारे में कर रहे थे कि इस्कॉन इस परंपरा को कैसे निभा पा रहा है, ये जानना बहुत आवश्यक है हम सबके लिए। तो इस्कॉन इन मूल्यों को, इन वैल्यूज को क्यों मेंटेन कर पाता है? क्योंकि इस्कॉन किस पे चल रहा है? इस्कॉन चल रहा है गुरु परंपरा। आदि गुरु कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और उनसे ये परंपरा शुरू होती है। और उसके बाद कहाँ तक चलती है, कैसे चलती है, इसका विवरण आपको भगवत गीता में मिलेगा। तो आप लोग क्योंकि भगवत गीता को 18 दिन में पढ़ रहे हैं, तो आप एक बहुत ही, हम लोग को शॉर्ट में कर रहे हैं हम, है ना, डिटेल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप साथ साथ अपने ग्रंथ भगवत गीता से इन चीजों को पढ़ते रहिए। तो जहाँ हमारी भूमिका होती है, जैसे हमने आपसे पहले दिन बताया कि भूमिका में हमने मंगलाचरण सीखा, है ना। उसी तरह से जब भूमिका के बाद आप अध्याय शुरू करेंगे, तो वहां पर देखिए गुरु परंपरा दी हुई। अध्याय 1 से पहले भूमिका के बाद गुरु परंपरा दी हुई। आप इस गुरु परंपरा से देख सकते हैं कि आदि गुरु श्री कृष्ण से शुरू होते हुए, और फिर बीच में चैतन्य महाप्रभु उनके पार्षदों से होते हुए, फिर हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों से होते हुए शिला प्रभुपाद तक ये परंपरा आई है। और अब प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स हैं, जो प्रभुपाद के शिष्य हैं, वो आगे इस परंपरा को निभा रहे हैं, है ना। तो ये सब आपको जानकारी रहनी चाहिए। इसके लिए आपके पास भगवत गीता होना अनिवार्य है। तो कृपया करके जिनके पास भगवत गीता अभी तक नहीं है, वो अपने अपने भगवत गीता इस्कॉन बेंगलुरु के साइट पे जाएं और वहां से मंगवा लें। और जिन्हें इसमें कोई भी तकलीफ है, कोई भी कष्ट है, नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, तो हम लोगों के नंबर्स आपके पास ग्रुप्स में होंगे। मेरा होगा, तान्या माता जी जो हमारी को होस्ट है उनका होगा, या पूनम चौहान माता जी जो हमारे एडमिन रहते थे पहले, उनका होगा। जो भी आपको ग्रुप में जिनके आगे एडमिन लिखा हो, आप उनको मैसेज डालें, आपको पूरी जानकारी। तो हम शुरू करते हैं, गुरु वंदना करते हैं। हम पहले मंगलाचरण के साथ हमारे सभी गुरुजनों को प्रणाम करेंगे। श्रीमती राधा रानी को नमस्कार करेंगे, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करेंगे, चैतन्य महाप्रभु उनके पार्षदों को प्रणाम करेंगे, और श्रील प्रभुपाद को नमन करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सभी शिक्षा और दीक्षा गुरुओं की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्ण। फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का आज के इस सुंदर सत्र में।
भगवत गीता 18 दिन का प्रोग्राम हम कर रहे हैं और इन 18 दिनों में आज हम तीसरे दिन पे हैं, यानी कि 2 अध्याय हम कर चुके। तो इन 2 अध्यायों में हमने क्या पढ़ा, एक क्विक रिकैप करते हैं। पहले अध्याय में कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में सैन्य निरीक्षण। भगवान अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाते हैं। अर्जुन चाहते हैं कि दोनों सेनाओं का निरीक्षण करें। जहां जाके अर्जुन देखते हैं कि दोनों ही तरफ उनके अपने ही स्वजन खड़े हुए हैं। अर्जुन असमंजस में आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं तो ये युद्ध नहीं कर सकता केशव। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई मेरे मामा है, कोई मेरे श्वशुर है, कोई मेरे पितामह है, कोई मेरे गुरु है, कोई मेरे भ्राता है। तो कैसे युद्ध करूं, कैसे इन सबकी हत्या कर दूं, है ना। तो 5 कारण देते हैं अर्जुन भगवान को जो वो युद्ध नहीं करे। दूसरे अध्याय में गीता का सार, जिसमें भगवान उन 5 कारणों का खंडन करते। पहले अध्याय में भगवान एक शब्द भी नहीं बोले। एक आदर्श गुरु की तरह भगवान चुपचाप खड़े मौन रहे, मुस्कुराते हुए अर्जुन की यानी अपने शिष्य की व्यथा को सुनते रहे। दूसरे अध्याय में भगवान बोले। जो भगवान बोलते हैं तो फिर किसी की मजाल है कि कोई और कुछ बोले। तो अर्जुन क्या 5 कारण देते हैं। पहला, अर्जुन को दया आ रही। भगवान क्या कहते हैं, दया का क्या कारण है। तुम किसी की हत्या थोड़े ना कर रहे हो। जिनकी तुम हत्या कर रहे हो वो तो केवल शरीर है, आत्मा की तो हत्या होनी ही नहीं है। अर्जुन को इस कार्य में एक पाप महसूस हो रहा था। भगवान समझा रहे हैं कैसा पाप, ये तो देहांतरण का प्रोसेस है। आत्मा ने शरीर को छोड़ के अगले शरीर में जाना है। आत्मा को ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है, ना शस्त्र काट सकते हैं, ना अग्नि जला सकती है। तो तुम क्यों इतनी व्यथा में ऐसा शोक ले रहे हो। और फिर सबसे बड़ी बात कि तुम जैसे इतने बड़े धनुर्धर को, इतने ज्ञानी पंडित जैसे बुद्धि रखने वाले मनुष्य को क्या ये शोभा देता है। ऐसा भगवान ने क्यों कहा, क्योंकि अर्जुन ने भगवान को क्या कहा कि अब आप मेरे गुरु हैं, अब मेरे लिए जो श्रेयस्कर है वो आप बताएं, जो मेरे लिए ठीक है आप मुझे गाइड करें। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हम भी जहां अपने जीवन में कहीं फंसेंगे तो हमें भी इधर उधर के भौतिक लोगों की सलाहें ना लेकर के अपने गुरु के पास जाना चाहिए। जो लोग दीक्षित हैं वो अपने दीक्षित गुरु के पास जाएं, जिनकी अभी दीक्षा नहीं हुई वो अपने शिक्षा गुरुओं से पूछें, है ना। और हम सब किसके शिष्य हैं, हम किनकी शिक्षाओं पे चल रहे हैं, हमारे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं पे। तो जो प्रभुपाद की शिक्षा को फॉलो कर रहे हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल हैं हिज होलीनेस जयप्रताका स्वामी महाराज, उनके डिसाइपल हैं हिज ग्रेस नमनिष्ठा प्रभु जी, और जितने भी इस्कॉन मैंगलुरु के जो अध्यापक गण हैं, जो हमारे पूजनीय शिक्षा गुरु हैं सारे, हम उनमें से किसी के पास भी जाकर के पूछ सकते, है ना। जैसे कि हमारे एडमिन्स हैं, जानवी माता जी हैं, तो ये लोग हमारे शिक्षा गुरुओं जैसे हैं, जिन्होंने हमें शिक्षाएं दी हैं, जो भगवत गीता को आगे पढ़ा रहे हैं, है ना, जिनसे हम पढ़े। उसके बाद भगवान क्या बताते हैं, भगवान कहते हैं तीसरा कारण अर्जुन ने क्या दिया था कि मुझे कोई आनंद नहीं आए, क्योंकि यदि मेरी हार हुई तो मतलब मैं मृत्यु को प्राप्त होगा। भगवान कहते नहीं, यदि तुम मृत्यु को प्राप्त होगे तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा। और अर्जुन ने क्या कहा था कि यदि मैं जीत गया तो इन सबकी मृत्यु के ऊपर मैं क्या राज्य करूंगा। भगवान कहते नहीं, यदि तुम जीत गए तो पृथ्वी का शासन भोगोगे। तो ये दोनों पॉइंट्स भी क्लियर हो गए। फिर चौथा क्या है कि मेरे कुल का नाश हो जाएगा। कोई वयोवृद्ध, यदि किसी की मृत्यु हुई तो पिंडदान करने के लिए कोई युवक भी नहीं रह जाएगा, तो कुल तो भ्रष्ट हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं कैसे भ्रष्ट हो जाएगा, तो परंपरा आगे चल रही है। एक शरीर ने, आत्मा ने छोड़ के दूसरे शरीर में जाना है, फिर वो आगे चलेगा। आत्मा तो चल रही है, आत्मा का तो हनन नहीं हो रहा, तो रुक क्या रहा है, कुछ भी नहीं रुक रहा। तुम्हें ऐसा लग रहा है, क्यों? क्योंकि तुम भी बहुत जन्मों से आ रहे हो और मैं भी बहुत जन्मों से आ रहा हूँ। तुम्हें वो सब याद नहीं है परंतु मुझे सब याद है। भगवान ने अर्जुन को क्या समझाया कि तुम अपने कर्तव्य के अधिकारी हो। कर्तव्यों के रास्ते में तुम अपने आप को ये मत समझो कि तुम किसी किसी भी कर्म के कर्ता हो या भोक्ता हो। तुम केवल करने मात्र के लिए एक इंस्ट्रूमेंट हो, फलों के अधिकारी तुम नहीं हो। इसलिए तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है कि कल क्या होगा, कुल का नाश हो जाएगा। तुम केवल अपना कर्तव्य करो, है ना। ये सब शिक्षाएं देते हुए अब भगवान अर्जुन को कहाँ लेके जाएंगे, कर्म योग की तरफ। हमने कल एक चीज समझी थी कि भगवत गीता को हम 3 भागों में समझते हैं। पहला भाग क्या था, कर्म योग, 1 अध्याय से लेकर 6 अध्याय तक जो भी चल रहा है। फिर आएगा भक्ति योग 7 से 12 तक, और फिर आएगा ज्ञान। तो अब इस कर्म योग के तीसरे अध्याय में हमें कैसे समझना है, आइए इसका एक थोड़ा सा हम ब्रीफ पहले लेते हैं।
तो सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि कर्म योग में कर्म क्या है और योग क्या है। पहली बात कि योग को आप योगा ना समझे, ये वो योगा फिजिकल योगा नहीं है एक्सरसाइज वाला, है ना। ये है योग। योग अर्थात जुड़ना। तो किससे जुड़ना? भगवान से जुड़ना। और किस तरह जुड़ना? कर्मों के द्वारा जुड़ना। तो भगवान बहुत सारे रास्ते हमें दिखा रहे हैं भगवान से जुड़ने के लिए। कर्मों के द्वारा जुड़ा जा सकता है, ज्ञान के द्वारा जुड़ा जा सकता है, ध्यान के द्वारा जुड़ा जा सकता है, सांख्य के द्वारा जुड़ा जा सकता है। लेकिन सारे ये पिरामिड ऊपर जाके कहाँ मिलेंगे? उस एक तथ्य पे, जिसके द्वारा जो सब वहां जाके खत्म हो जाएंगे और फिर उस तथ्य के द्वारा ही जुड़ा जाएगा। और वो तथ्य क्या है? भक्ति। तो ये जितने भी स्टेप्स हैं, कर्म, ज्ञान, ध्यान, सांख्य, ये सब एक सीढ़ी पे, लैडर पे स्टेप्स की तरह है। और अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है? भक्ति। तो भक्ति योग ज्वेल्स की तरह बीच में आएगा और उसका बेस और उसको नीचे से स्ट्रेंथ देने के लिए कर्म और ज्ञान का आवरण है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब यदि यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो आप उसको नोट करके रखें और सत्र के एंड में अपने क्वेश्चंस के रूप में हमें जरूर पूछें। अब कृपया करके आप सब हैंड रेज करना शुरू करें, क्योंकि जब तक आप हैंड रेज नहीं करते, जब तक आप साथ में पढ़ते नहीं है, तब तक आपको रुचि तो आएगी। रुचि तो अगर कोई बोलेगा, भगवत गीता ऐसा सब्जेक्ट है कि कोई भी बोलेगा तो हमें सुनने में रुचि आएगी। लेकिन तब तक आप उतने क्वेश्चंस जब तक नहीं पूछेंगे, जब तक आप इन सब चीजों से आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। तो राहुल प्रभु जी, पहली स्क्रीन रीड कीजिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य स्वामी स्वरूपात के द्वारा सांख्यपात की जीव कर्म योग और कर्म खंड एक समान नहीं है। कर्म कर्म खंड तथा कर्म खंड का तात्पर्य है देवी देवता देवी देवता पूजा की सेवा करना, आत्मा ही इंद्रिय भोग के लिए, जबकि कर्म योग इसके बिल्कुल विपरीत है। यह लगातार प्रयास में परमेश्वर को सुख करने और सेवा करने के लिए है। हरे कृष्ण माता। हरे। तो कर्म योग और कर्म कांड एक समान नहीं है, ये हमें बहुत ज्यादा हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कर्म योग क्या है, कर्म कांड क्या है? ये कर्म कांड क्या होते हैं? जहां हम अननेसेसरली कुछ ऐसे मनोधर्म से बहुत सारी चीजें बना लेते हैं, या कुछ जो हमारे घर के बड़े एक रीति रिवाज जिसे कहते हैं दे देते हैं, उसे हम फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। हमें जुड़ना है, हमें फॉलो करना है शास्त्रों को। जो शास्त्र कहेंगे हम वो करें। ऐसे नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया तो वो करना शुरू करें। मंदिरों में जाकर हम अपने अलग ही ढंग से पूजा प्रार्थना अर्चना करने लग जाते हैं। कई लोग एक ही जगह पे खड़े खड़े भगवान की प्रदक्षिणा कर देते हैं, पूरा 360 डिग्री घूम जाते हैं। तो ये सब चीजें हम क्या है ना, हम देख देख के फॉलो करने लग जाते हैं, वो नहीं करना। गुरु परंपरा हमें क्या सिखाती है, हमें उस पर चलना। तो कर्म कांड का तात्पर्य है देवी देवता की पूजा आत्महित, यानी इंद्रिय भोग के लिए। तो मंदिरों में जाकर के देवी देवताओं पे किसी पे कहीं जल चढ़ा रहा है, कोई कहीं दूध चढ़ा रहा है। ये नहीं पता किधर से प्रदक्षिणा करनी है, किस ऑर्डर में प्रदक्षिणा करनी है, किस तरह से करनी है, कुछ नहीं पता। लेकिन बस करनी है, क्योंकि जो हमने देखा, जो हमने सुना, वो हम भी कर रहे हैं। दूसरी बात, इंद्रिय भोग के लिए, हे भगवान बस इस साल मेरा 12th का रिजल्ट अच्छा आ जाए बस। भगवान जी, हनुमान जी, आपके 5 किलो लड्डू पक्के। ये नहीं करना है। मैं 16 सोमवार रखूंगी, बस मुझे अच्छा सा पति मिला दो। हे शिव शंकर महागौरी, मेरी इच्छा पूरी कर दो। ये नहीं करना है। नवरात्रि आ गई, चलो भाई नवरात्रि रखते हैं, दुर्गा माता सारी इच्छाएं पूजा करेंगी, झोलियां भर देंगी, नारियल लेके चलो मंदिर। नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना है। क्या करना है? ये समझना है ईश्वर कौन है, भगवत तत्व क्या है, श्री कृष्ण कौन है, उन्हीं को क्यों आदि गुरु, परम पुरुष, परम पुरुषोत्तम कहा गया है। और ये हम कहाँ से समझेंगे? ये हम समझेंगे भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम से। तो कर्म योग और कर्म कांड के अंतर को हमें समझना है। ठीक है, जो भी आपको समझने में परेशानी हो प्लीज उसको आप मार्क करके रखें, और सत्र के एंड में हम क्वेश्चन देंगे। तो अब कृपया हैंड रेज करते चले पढ़ने के लिए, और शुरू करते हैं आज का पहला श्लोक। अर्जुना उवाच ज्यायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम
नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? बिल्कुल सही बात है। क्या कह रहे हैं अर्जुन? यदि आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ समझते, आप क्या कह रहे हैं? बुद्धि कर्म से श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? मैं तो इस बुद्धि योग के द्वारा भगवान से जुड़ सकता हूँ ना। तो फिर क्यों ना मैं भी संन्यास लेके और भगवान की पूजा अर्चना करूं, मैं क्यों युद्ध करूं? मेरे लिए क्यों ऐसा कर रहे हैं? मुझे क्यों फंसा रहे हैं इस युद्ध में? क्यों मैं युद्ध करूं? आप मुझे कारण बताइए। आप तो कह रहे हैं बुद्धि श्रेष्ठ है, आप तो कह रहे हैं आत्मा ही सब कुछ है, तो मैं क्यों ना ये ज्ञान लेने के लिए बैठ जाऊं? क्यों युद्ध करूं मैं? व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन पुनयाम। आपके व्यामिश्रित यानी अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ क्या होगा। अब आप ही बताएं। मैं तो हो गया कंफ्यूज, अर्जुन कह रहे हैं। हम तो उनसे भी ज्यादा कंफ्यूज हैं, पर अर्जुन ही कंफ्यूज हो रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अर्जुन क्या प्रस्ताव लेके आए थे कि मैं भगवान युद्ध नहीं करना चाहता, मुझे पाप लगेगा, मेरा मन नहीं है, मुझे आनंद नहीं होगा, मेरा कुल खराब हो जाएगा। और भगवान ने क्या कह दिया? अरे ये तो तुम्हारा कर्तव्य है, तुम तो अपने कर्म करो, फल की तो तुम्हारे हाथ में फल का अधिकार है ही नहीं। अब अर्जुन हो गए हैं कंफ्यूज। अर्जुन कह रहे हैं कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ये केशव, ये जनार्दन, अब आप मुझे समझाएं। भगवान आ रहे हैं अर्जुन को समझाने, और जब भगवान आते हैं तो हम क्या करते हैं? रोज भगवान के स्वागत के लिए हम एक ही कार्य तो कर सकते हैं कि भगवान के नाम का एक बार उच्चारण करें। तो दोनों भुजाएं उठा के हम भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे उत्साह के साथ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री भगवान वाच, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा, पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानां, कर्म योगेन योगिनाम। हरे कृष्णा राहुल प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य स्वामी प्रभुपाद के द्वारा स्वामी प्रभुपाद के श्री भगवान ने कहा है, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्मा साक्षात्कार का प्रयास करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, तो कुछ भक्ति मैं सेवा के द्वारा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान क्या कह रहे हैं? हे निष्पाप अर्जुन। भगवान ने अर्जुन को निष्पाप क्यों कहा है यहाँ पर? क्योंकि अर्जुन ने कोई पाप नहीं किया। भगवान अर्जुन के इस निष्पाप स्वभाव को देख रहे हैं। तो भगवान कहते हैं मैं पहले ही बता चुका हूँ, सॉरी, क्या, कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, और कुछ क्या करते हैं? भक्ति के द्वारा इसे समझते हैं। तो वही बात हो गई जहां से हमने चर्चा शुरू की थी आज की, कि भगवान को प्राप्त करने के भगवान ने स्वयं बहुत सारे रास्ते बताए, कर्मों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार करने वाले दो प्रकार के पुरुष हैं, कुछ ज्ञान से समझेंगे, कुछ भक्ति से समझेंगे, है ना। लेकिन अल्टीमेटली भक्ति ही सर्वोपरि है, क्योंकि ये जितने भी स्टेप्स हैं ये भक्ति पर ही जाकर के मिले। अब देखिए यहाँ चित्र से समझते हैं। देखिए जैसे एक चौराहा होता है ना, उस चौराहे पे एक मार्क लगा होता है कि इस वे जाना है, दैट वे जाना है, इधर दिस वे और दैट वे। तो हम एक चौराहे पे खड़े हैं। अब ये रास्ते कहाँ कहाँ लेके जा सकते हैं? यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि ये रास्ते में कहीं कहीं और लेके जाएंगे, लेकिन ये रास्ते जहां जहां लेके जाएंगे उनका गंतव्य अल्टीमेटली क्या है? देखिए भगवान और सुंदर चित्र के साथ भगवान कैसे अर्जुन को समझाएंगे, आगे आगे हम देखेंगे। तो ये अब हमें रास्ते दिखलाए गए हैं। एक रास्ते पे क्या है? ध्यान है, ध्यान मुद्रा में बैठे हैं ना। एक पे क्या है? भक्ति है। भक्ति के लिए जब भी नाम भक्ति का हमारे दिल में, दिमाग में आता है, तो सबसे पहला नाम क्या आता है? भक्त शिरोमणि श्री हनुमान। कितनी सुंदर भक्ति है कि वो मोतियों में भी भगवान को खोजते हैं।
ऐसी भक्ति कौन कर सकता है भाई, है ना। तो अब इसको हम, अब देखिए यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है, इसको समझते हैं पहले। क्या बताया जा रहा है, ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास सिद्धि से ही प्राप्त कर सकता है। कहने का मतलब क्या है, भगवान क्या समझा रहे हैं कि यदि हम सोचें कि हम कर्मों को छोड़ दें तो हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। हम अपने कर्मों से विमुख होकर भक्ति नहीं कर सकते। और क्योंकि देखिए, अगर हम कर्मों से को छोड़ भी दे, विमुख मतलब उनको छोड़ना, तो कर्म फल से छुटकारा कैसे पाएंगे। हम सोचें कि हम कर्म ही नहीं करेंगे तो हमारे कर्म फल छूट जाएंगे, कैसे पाएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। हाथ तो उठेगा, कान तो सुनेगा, आंख तो झपकेगी, ये भी तो कर्म है। बुद्धि तो सोचेगी, वो भी तो कर्म है। कुछ तो बोलेंगे, वो भी तो कर्म है। तो ये सोच के कि हमने कुछ छोड़ दिया, हमने कर्म करना छोड़ दिया, ये कर्मों से छुटकारा नहीं है, इनके फलों से छुटकारा नहीं। और न केवल संन्यास की सिद्धि से इसे प्राप्त किया जा सकता है। संन्यास लेना अपने आप में क्या है, ये भगवान आगे समझाएंगे। अभी हम इसको यहाँ शुरू नहीं करेंगे टॉपिक को, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो संन्यास भी, केवल संन्यास भी पर्याप्त नहीं है। तो एक ही चीज है जिसपे हमें ध्यान लगाना है, और वो क्या है, भक्ति। और भक्ति क्या है, अब कोई पूछे, हम बार बार कहते हैं हमें भक्ति करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। भक्ति है क्या, भक्ति है भगवान की प्रेममयी सेवा, द लविंग डिवोशनल सर्विस ऑफ गॉड इज भक्ति, सेवा। भक्ति का अर्थ है सेवा, भगवान की प्रेममयी सेवा। और भक्ति के लिए, सेवा के लिए हमें क्या चाहिए, भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति भाव, भगवान के प्रति प्रेम। जब हम लेवल 2 करेंगे, लेवल 3 करेंगे, भक्ति रसामृत सिंधु जैसे महान ग्रंथ पढ़ेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि किस तरह से हमें भक्ति को आगे डिविजन्स किए गए, प्रेमा भक्ति, भाव भक्ति, कैसे हम इसको इस तक पहुंचेंगे। सबसे पहले साधन भक्ति आएगी, फिर उसके पार्ट्स होंगे, वैदी भक्ति, रागानुगा भक्ति, फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो हमें भाव भक्ति मिलेगी, फिर प्रेमा भक्ति समझ में आएगी। आगे बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ आने वाले हैं। तो जब तक आप फर्स्ट लेवल क्लियर करके सेकेंड थर्ड फोर्थ के लिए रेडी नहीं हो जाते, तब तक आप इन सब, समझ लीजिए, ग्रंथों से बहुत दूर खड़े। तो स्टेप बाय स्टेप अपने क्विज करते चलिए और आगे आगे बढ़ते चलिए। आगे बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ आने वाले, लेवल 2 बहुत सुंदर है, आप भगवत गीता को डिटेल में पढ़ेंगे। फिर लेवल 3 आएगा, लेवल 4 आएगा, ग्रंथों का अध्ययन होगा, शास्त्रों का अध्ययन होगा। तो इस प्रोग्राम को करने के बाद इसको छोड़िएगा मत, जुड़ते जाइए। चलिए, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा स्वर्णकांति माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। तात्पर्य, भौतिकवादी मनुष्य के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर, यदि कोई नियत कर्मों को ना करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। बुद्धि योग। हरि बोल माता। हरे कृष्ण। तो क्या समझाया गया है कि जो भौतिकवादी मनुष्य हैं उनके लिए सबसे पहला क्या है, अपने हृदय को शुद्ध कर। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम लोग कौन है, हम भौतिकतावादी है ना, अभी हम लोग स्पिरिचुअल नहीं हुए, अभी हमारे पास कोई ज्ञान ध्यान नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने हृदय को शुद्ध कर। और हृदय की शुद्धि के बिना यदि हम सोचें कि हमारा हृदय तो शुद्ध है नहीं, लेकिन हम संन्यास ले लेंगे, हम भक्ति में बहुत आगे चले जाएंगे, तो ये सब पूरी कल्पना, नहीं हो सकता। आगे क्या बताया है, दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो उस मार्ग में जो भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर ले। वो क्या है, बुद्धि योग। बुद्धि योग क्या है, नियत कर्मों को ना करना। कई बार हम अपने नियत कर्म छोड़ भी देते हैं, तो ऐसे कर्मों को छोड़ने में कोई हर्ज नहीं। बेसिक जो हमारे वर्णाश्रम के हिसाब से कर्म बनाए गए हैं, अभी आगे आएगा, उनको हमें नहीं त्यागना। लेकिन कुछ ऐसे विगत कर्मों को छोड़ के अगर हम भगवान की दिव्य सेवा करते हैं, जैसे कल एक माता जी कह रही थी हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। देखिए, हो सकता है उनको अभी पूरा तरीका ना आता हो, लेकिन उनका भाव देखिए कि वो अभी से लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहते हैं। तो भक्ति में भगवान के लिए भाव, उनके लिए प्रेम बहुत आवश्यक। हो सकता है वो अपने कुछ नियत कर्म छोड़ रही हूँ, हो सकता है कहीं ना कहीं कोई त्रुटि भी कर रही हूँ, लेकिन भगवान
ऊपर बैठ के किसी जगह पर कोई चेकलिस्ट लेके नहीं चेक करते होंगे। भगवान क्या देखते होंगे, इस भक्त का भाव क्या है। जैसे कि हम अपने पेरेंट्स से समझे, हमारे पेरेंट्स क्या चाहते हैं, हम उनका आदर करें, उनका सम्मान करें। आप लोग स्टूडेंट्स हैं, यूथ एज ग्रुप में आए हैं, आप लोग 18 से 25 साल वाले युवक युवतियां भी हैं इस बैच में। तो आपके पेरेंट्स आपसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, आपका उनके प्रति रिगार्ड। जरूरी नहीं है कि वो आप हमेशा चेकलिस्ट लेके देखें कि इसने मुझे सुबह की गुड मॉर्निंग बोली कि नहीं, दोपहर का गुड आफ्टरनून बोला कि नहीं, रात का गुड नाइट बोला कि नहीं। आपका भाव उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जरूरी नहीं है। कई बार क्या होता है, जब आप लोग यंग होते हैं, किसी जॉब पे लगते हैं, आप अपनी माता के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए एक सुंदर सा गिफ्ट लेके जाते हैं, है ना। आपकी जो भी सैलरी आई, आप उसमें से गिफ्ट लेके जाएंगे। तो अब क्या होता है, कई बार हम सोचते हैं कि नहीं, मैं सैलरी इतनी अच्छी नहीं है, मैं कोई छोटा सा गिफ्ट ले भी जाऊं तो वो अच्छा लगेगा क्या, तो मैं ना लेके जाऊं। तो उस समय में क्या सोचना चाहिए कि हमारा पेरेंट हमारे भाव को देख रहा है, ना कि उस गिफ्ट की क्वालिटी या उसके पैसों को देख रहा है। एक माँ कितनी प्रसन्न होती है जब उसका बेटा उसके लिए छोटी सी चीज भी लेके आ जाता है। उस टाइम माँ ये नहीं सोचती कि अरे मेरे लिए साड़ी लाया, कितनी बेकार सी है, इसकी क्वालिटी कितनी बेकार है, सिल्क की लाता तो कितनी अच्छा होता। नहीं। तो जैसे एक माँ एक पिता भाव को देखते हैं, उस प्रकार वो तो परम पिता हैं, तो पिता के भी पिता के भी पिता के भी पिता हैं। तो वो तो भाव को ही देखेंगे ना। वो थोड़ी ना देखेंगे कि हम कैसी क्वालिटी कर रहे हैं, कैसी क्वांटिटी कर रहे हैं। यहाँ हमें बुद्धि योग, हमें भाव समझाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगली स्क्रीन पे चलते हैं। चेंज किया, चलिए श्लोक पढ़ते हैं। आप में से कोई श्लोक भी पढ़ना चाहें तो आप हैंड रेज करें। जो लोग श्लोक पढ़ना चाहते हैं संस्कृत के, वो भी पढ़ सकते हैं, हैंड रेज करिए तो उनको भी देखते हैं। कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्था विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। हरे कृष्णा राहुल प्रभु जी। हरे कृष्णा राहुल प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी कॉल आ रही थी तो मैं क्षमा चाहता हूँ। ओके। हमारे को बात करनी है। तात्पर्य स्वामी प्रपात के द्वारा स्वामी प्रपात की जय हो। जो कर्म इंद्रियों को बस में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषय पर चिंता करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मुख्यचारी कहलाता है। हरि बोल। तो आपको चित्र से ही इस श्लोक का तात्पर्य समझ में आ गया होगा। ये जो तथाकथित साधु योगी महाराज हैं, देखिए ये क्या कर रहे हैं, हाथ में कमंडल भी है और धूम्रपान भी कर रहे हैं, और साथ साथ मोबाइल पर बातचीत भी कर रहे हैं। तो क्या ये ज्ञान की अवस्था है, क्या ये ध्यान की अवस्था है, क्या ये भक्ति की अवस्था है, कर्म की अवस्था, क्या अवस्था है। ये मिथ्याचार है। ये केवल दुनिया को धोखा नहीं दे रहे, ये स्वयं को भी धोखा दे रहे हैं। मन तो इनका इंद्रिय विषयों में चल रहा है, तो ये केवल अपने को ही धोखा नहीं दे रहे, एक्चुअली ये खाली दुनिया को धोखा नहीं दे रहे, ये मन खुद को भी धोखा दे रहे हैं और पूरी दुनिया को भी धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे तथाकथित योगियों से हमें बच के रहना चाहिए। अब देखिए, अब आती है स्टोरी भरत महाराज की। तो कौन थे भरत महाराज, आप में से कई लोग तो पुराने जुड़े हुए हैं। आप में से कोई भरत महाराज की स्टोरी सुनाना चाहेंगे। जी माता जी। मैं सुना माता जी। हाँ जी। स्वर्णकांति माता जी ने कहा, कौन कह रहे हैं। कोई नहीं माता जी, प्रभु जी सुनाए। कोई नहीं। राहुल प्रभु जी सुनाना चाहते हैं, ओके। जी जी प्रभु। माता जी। जी माता जी, जो भरत महाराज थे, वो जो है एक बार पूजा कर रहे थे भगवान के लिए, भगवान प्राप्त करने के लिए। लेकिन उनके पास जो है एक हिरण का बच्चा आया था, और हिरण का बच्चा बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है, जिसको देखकर उनका मन जो उस बच्चे को आया था, कितना सुंदर है, कितना अच्छा बच्चा है। बकरी, उसका क्या नाम है, हिरण का। उसी समय क्या होता है, बच्चा जो आगे आगे जाता है तो उसके पीछे पीछे भागते हैं। कुल मिला के भरत महाराज का मन जो है वो हिरण के बच्चे का चिंता करता है। उसी समय भरत महाराज की जो मृत्यु हो जाती है, तो उन्हें अगले जन्म में हिरण के बच्चे का जन्म मिलता है। फिर वो आगे कई जन्म तक तपस्या करते हैं, फिर अंत में जाके फिर वो भगवान की जो है प्राप्त कर पाते हैं। हरि बोल माता जी। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो इससे क्या समझते हैं हम, स्टोरी क्या है ये, कि जब ये जो भरत महाराज हैं, इनकी जो आसक्ति है, इतनी सारी भक्ति करने के बाद अंत में जब उनका अंत समय आता है तो उनका ध्यान किसमें है,
उस मृग के बच्चे में। उससे क्या होगा, नेक्स्ट बर्थ में उनको हिरण बन के आना पड़ गया। तो क्या शिक्षा हरे मिली? कृष्णा, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस माता जी, आपकी वॉइस बहुत ज्यादा लो हो गई है अचानक से। एक मिनट, अभी अभी ठीक है माता जी? अभी ठीक है? ना माता जी, बहुत कम आ रही है आपकी आवाज। मैंने एक्चुअली स्पीकर इसलिए लगाया क्योंकि मुझे आप लोग की आवाज नहीं आ रही थी। अभी कम आ रही अच्छा है? अच्छा। नहीं जी माता जी, माता अब जी, सही है। अभी भी अब सही हाँ, चलिए, थोड़ी सी बिना बिना स्पीकर के सुनते हैं। मुझे आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही थी, इसलिए मैंने स्पीकर लगाया था। कोई बात जी जी कोई जी जी, अब बिल्कुल ठीक आ रही है माता जी। नहीं। तो अब क्या होता है, भरत महाराज को अगले जन्म में हिरण बन के आना पड़ता है। तो इस समय क्या शिक्षा मिलती है कि अंत समय में मनुष्य का चिंतन जहां जहां होगा, उसका अगला बर्थ वैसा ही होगा। हमारी अगली प्रवृत्ति उसी पर निर्भर करती है कि अंत समय में हम क्या सोच रहे हैं, है ना। यहाँ हमें भरत महाराज के बारे में सीखने को मिलता है। अब आते हैं श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। अब यज्ञों पे बात होगी, कर्मों पे चर्चा होगी। अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त हो। अब भगवान हमें तरीका बता रहे हैं कि तुम कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाओ और तुम अपने कर्मों को भी ठीक से कर पाओ। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, अपने कर्मों को भगवान की सेवा में लगा। जो भी कर्म हम कर रहे हैं उसके सेंटर में हमें कृष्णा को ले आना। कल एक बहुत सुंदर प्रश्न किसी ने किया था, कल या परसों एक माता जी ने प्रश्न किया था कि मैं कैसे करूं, इस कार्य को मैं कैसे करूं, कैसे अपने हर कर्म को मैं कृष्णा को जो है अर्पित कर दूं। तो यहाँ पर उसका हमें उत्तर भगवान दे रहे हैं। क्या उत्तर दे रहे हैं भगवान, कि अपने कर्मों को कैसे हम प्यूरिफाई कर सकते हैं, कैसे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, जिससे कि उन कर्मों के बंधन से हम मुक्त हो जाएं, उनके फलों से हम मुक्त हो जाएं। पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। हरे कृष्णा। स्वर्णकांति माता जी। जी माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्म के फल होते हैं, और कोई भी फल कर्म कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अंतत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। हरि बोल माता। हरे कृष्ण। हरि। तो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। जो भी कर्म हम करते हैं, जैसे हमने कल या परसों की चर्चा में भी ये बात छेड़ी कि जो भी कर्म हम कर रहे हैं, किसी को डॉक्टर बनना है तो क्यों बनना है, क्योंकि मैं कृष्ण के भक्तों की सेवा कर सकूं। किसी को सिंगर बनना है तो क्यों बनना है, ताकि मैं कृष्ण की सेवा के लिए भजन गा सकूं। किसी को नृत्य करना है तो क्यों करना है, ताकि मैं कृष्ण को नृत्य करके प्रसन्न कर सकूं। अपने हर कर्म से हम कृष्ण को प्रसन्न कर सकें, ऐसा हमें सोचना है। और स्टूडेंट लाइफ में तो हम ये सबसे ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। सबसे अच्छे से हम इसको स्टूडेंट लाइफ में सीख सकते हैं, क्योंकि जितनी छोटी एज में हम ऐसी चीजें सीखते हैं, उतना ही उसका रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग। लोग क्या कहते हैं, भक्ति तो तब करेंगे जब रिटायर हो जाएंगे, तब तो होती ही नहीं है। जितना जल्दी हम भक्ति की लाइन पकड़ लें उतना ही अच्छा है। जितना लेट एज में जाएंगे, जब हाथ पैर सपोर्ट करना बंद कर देंगे, तब जाके भगवान की भक्ति शुरू करेंगे क्या। किन हाथों से उनकी माला बनाएंगे जब हाथ ही नहीं चलेंगे। किन आंखों से उनका दर्शन करेंगे जब आंखों में मोतिया उतर आएगा, तब करेंगे दर्शन। कानों से सुनना बंद हो जाएगा, तब उनके भजन सुनेंगे। तो बेस्ट टाइम इज नाउ, राइट नाउ। अब भी शुरू करनी है, बिना एक भी पल गवाए। और आप तो इतने सुंदर भक्त हैं कि आप लोग अभी से जुड़ गए हैं, तो ये तो भगवान की इच्छा है और गुरु का प्रताप है कि आपको इतनी सुंदर भक्ति करने का मौका मिल रहा है। सारे श्रेय को हम हिज ग्रेस नमनिष्ठा प्रभु जी को अर्पित करते हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण इतना सुंदर कार्यक्रम बन पा रहा है। इतनी लैंग्वेजेस में, इतने समय पे अलग अलग, इतनी सेवाएं भगवान की प्रभु जी कर रहे हैं। तो हमें तो जितनी बार दिन में उठते बैठते भगवान की तरह हमें उनको स्मरण करते रहना चाहिए। कितना महान कार्य कर रहे हैं। इसलिए नमनिष्ठा प्रभु जी को कोटि कोटि नमन। और वो ये सब क्यों कर रहे हैं, अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। हमें भी यही करना चाहिए।
यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त। तो जो यज्ञ हमें करने हैं, यज्ञ है ही भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। और जब हम भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं तो देवी देवता अपने आप स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। ये वर्षा आना, ये धूप निकलना, ये प्रकृति में सुंदर सुंदर फूल खिलना, ये सब क्या है? ये हमारे ऊपर दैविक आशीर्वाद ही तो है। वर्षा के देव प्रसन्न होते हैं, हमें वर्षा मिल जाती है। हमें अन्न कहाँ से मिलता है? पृथ्वी माता प्रसन्न होती है, हमें अन्न मिल जाता है। तो ये जब देवी देवता प्रसन्न होते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली हमें संपन्नता मिलती है। लेकिन ये देवी देवता हम कैसे प्रसन्न करें? क्या एक एक को प्रसन्न करने जाए? आपको यदि भोजन की भूख लगती है, आप केवल मुंह के जरिए अपने उदर यानी पेट को ही तो भोजन देते हैं, या कान को भूख लगती है अलग से, नाक को भूख लगती है अलग से, आंख को भूख लगती है अलग से? नहीं ना। एक पेड़ को आपको सींचना है तो आप उसकी जड़ में ही तो जल देंगे। क्या हर एक पत्ती, हर एक डाल पे चढ़ चढ़ के जल देते हैं हम? नहीं ना। तो जब हमने स्वयं श्री विष्णु की पूजा कर ली तो सारे देवता उन्हीं में सम्मिलित हैं। और विष्णु कौन है? कृष्ण। तो जब हमने श्री कृष्ण की पूजा कर ली, जब हमने श्री कृष्ण को समझ लिया, तो सारा ज्ञान समझ में आ गया। और भगवत गीता को पढ़ना अर्थात श्री कृष्ण को समझना। तो अल्टीमेटली सबका निचोड़ क्या है कि भगवत गीता को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए। सारे शास्त्र पढ़ गए अगर हमने भगवत गीता पढ़ ली तो। सब देवी देवताओं की पूजा हो गई यदि हमने श्री कृष्ण की पूजा करी। चलिए तात्पर्य समझते हैं। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य का जीवन शुद्ध होता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने से मनुष्य मुक्ति मार्गों का चिंतन कर सकता है। और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचते हैं, जो आज के समाज के लिए सबसे अधिक आवश्यक। हमने क्या किया? खाद्य पदार्थ यज्ञ किया तो खाद्य पदार्थ शुद्ध हो गए, धरती शुद्ध हो गई, खाद्य पदार्थ शुद्ध हो गए। भोजन किया, जीवन शुद्ध हो गया। जीवन शुद्ध हुआ, हमारी सोच विचार, हमारी स्मृति शुद्ध हुई, होती है ना जीवन की शुद्धि से। और जब ये सब शुद्ध हो गया तो हम अपने आप भक्ति मार्ग पर चल पड़े। इसलिए यज्ञ करना बहुत आवश्यक। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वो निश्चित रूप से चोर है। जो यज्ञ की जो सामग्री देवताओं के लिए बनी है उनको अर्पित ना करके स्वयं भोगना चाहता है, भगवान कहते हैं वो चोर है। तात्पर्य से समझते हैं। हरे कृष्णा। स्वर्णकांति माता जी। जी माता जी। देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्कृति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता है कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। हरि बोल माता। हरे कृष्ण माता जी। तो क्या बताते हैं? वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति की गई है, लेकिन अंततः वो सब जो भी हम यज्ञ की सामग्री किसी भी देवता को अर्पित करते हैं, यदि हम अग्निदेव को अर्पित करते हैं, जल देव को अर्पित करते हैं, या किसी भी देवी देवता को अर्पित करते हैं, अल्टीमेटली कहाँ जाता है? श्री विष्णु अर्थात श्री कृष्ण को जाता है। तो हमें उन देवी देवताओं के भाग को नहीं देना, उन्हें जो अर्पित करने के लिए बना है वो उन्हें देना है, ताकि वो देव प्रसन्न हो, श्री भगवान प्रसन्न हो और अल्टीमेटली भगवान हमें अपनी शरण प्रदान करे। कोई भौतिक इच्छा से यज्ञ नहीं कर रही। और अभी कलयुग का यज्ञ तो है संकीर्तन यज्ञ। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है कि इस युग में, कलयुग में हम कोई भी यज्ञ करेंगे तो वो पवित्र नहीं हो सकता, वो शुद्ध नहीं हो सकता। क्यों? करने वाले पंडित शुद्ध नहीं है, हवन शुद्ध नहीं है, हवन कुंड शुद्ध नहीं है, घी शुद्ध नहीं है, अग्नि शुद्ध नहीं है, वायु शुद्ध नहीं है, करने वाला भी शुद्ध नहीं है, जो मंत्र उच्चारण करेगा वो पुरोहित भी शुद्ध नहीं है।
तो फिर यज्ञ कहाँ से शुद्ध हुआ? और जब यज्ञ शुद्ध नहीं होगा तो उसका फल कहाँ से शुद्ध होगा? तो हो ही नहीं सकता। हम अच्छा उच्चारण शायद कर लें, कोई हम पंडित भी ढूंढ लें जो बहुत अच्छा उच्चारण करे, पर घी कहाँ से शुद्ध लाएंगे? गाय तो शुद्ध है नहीं, तो शुद्ध घी कहाँ से देगी? गाय बेचारी क्या खा रही है? प्लास्टिक, पॉलिथीन। शुद्ध घी कहाँ से देगी? शुद्ध दूध कहाँ से देगी जिससे शुद्ध घी निकलेगा? वातावरण का क्या करेंगे? चलिए सब कुछ छोड़िए, हमने एक ऐसी गाय भी पाल ली जो बचपन से घर की सुंदर सुंदर हरी हरी घास खा रही थी, पर वातावरण को कैसे शुद्ध करेंगे? इतनी मिलावट है जिसमें। अग्नि को कैसे शुद्ध करेंगे? है ना? तो इसलिए कलयुग का यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन यज्ञ अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का जप। जितना इसे हम करेंगे वही समझ लीजिए हमारा पर्सनल शुद्धिकरण और हमारी सराउंडिंग्स का शुद्धिकरण करें। और फिर कृष्ण और उनका नाम तो अभिन्न है, कल हमने पढ़ा था। भगवान और उनका नाम क्या है? अभिन्न है। जब हमने कहा कृष्ण, तो ये कृष्ण तत्व भी है, कृष्ण नाम भी है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, वही सब कुछ ठीक करे। तो श्लोक पढ़ना चाहेंगे माता जी? स्वर्णकांति माता जी श्लोक भी पढ़ना चाहेंगे? हाँ जी माता जी। जी पढ़िए। ठीक। यज्ञ सृष्टि आसीन संत मुच्यन्ते सर्व किल्बिषय मुच्यते ते तु अथम पाप ये पचन्ति आत्मकारणम। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। हरि बोल माता। हरे कृष्ण। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। हमें भक्ति करते हुए केवल भगवान के बारे में सोचना चाहिए। हमने पहले क्या पढ़ा? कर्म हमारे हाथ में है, कर्मों के फल हमारे हाथ में नहीं है। इस समय मेरे गुरु की आज्ञा क्या है? भगवत गीता पढ़ना और आप सबके साथ इसको साझा करना, भगवान की वाणी को आपके सामने दोहराना, श्रील प्रभुपाद के वर्ड्स को आपके सामने रखना। मैं अपना कर्म कर रही हूँ। पहले दिन 18 थे, कल 15 हो जाए, आज 13 हो जाए, कल 10 रह जाए, परसों 1 भी रह जाए, तो भी मुझे मेरे गुरु ने आज्ञा दी है, मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँ। मैं अपना कर्म कर रही हूँ, लेकिन मुझे इसके फल से ज्यादा आसक्त नहीं हूं कि मैं तो 18 लोगों के साथ जुड़ी थी, अरे अब तो 15 ही रह गए, अब क्या होगा। मैं भगवान की सेवा कर रही हूँ, मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रही हूँ। तो कर्म हमारे हाथ में है, कर्मों के फल हमारे हाथ में नहीं है। जब हम इस बात को समझ लेते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? भगवान की भक्त बन जाते हैं। और भगवान क्या करते हैं? अपने भक्तों को सब प्रकार के पापों से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन को ही खाते हैं। भक्त क्या करता है? भक्त खाता है वो भोजन जो भगवान को भोग लग चुका होता है। बिना भोग लगे हम नहीं खाते ना। आप लोग जो नए भक्त हैं, अगर नए लोग जो जुड़े हैं, जो नए भक्त आए हैं, यंगस्टर्स हैं, अब आपको भी इस नियम को फॉलो करना है। कुछ भी हमें खाना है तो वो भोग लगा हुआ होना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें लेज खाने का मन है तो पैकेट उठाया, खोला और भगवान को ऑफर किया और चलो भाई लेज और पेप्सी की बॉटल रखा और शुरू हो जाओ। नहीं, सात्विक भोजन करना है। आएगा आगे के अध्यायों में, आएगा, ये भी आएगा हमें खाना क्या है। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो भगवत गीता में कवर्ड नहीं है। भगवान क्या खाते हैं, उन्हें क्या पसंद है, वो भी आएगा। भक्त को भगवान को क्या भोग लगाना चाहिए, वो भी आएगा। तो भक्त क्या खाता है? भगवान का भोग लगा हुआ उच्छिष्ट खाता है। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वो निश्चित रूप से पाप। मुझे क्या करना है? मुझे वो खाना है जो मेरे भगवान खा चुके हैं, वही झूठा खाना है मुझे। तभी तो भगवान के स्वभाव में आएंगे, तभी तो उनकी प्रकृति हम समझ पाएंगे। अपने कर्म करने हैं बस, कर्मों के फलों से ज्यादा आसक्ति नहीं करनी। भगवान का लगा हुआ भोग भोजन खाना है और भगवान के बताए हुए तरीके से अपने कर्म करते चलना है। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित रहते हैं जो वर्षा से उत्पन्न होते हैं। वर्षा यज्ञ से संपन्न होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होते हैं। इसका तात्पर्य समझते हैं, बहुत सुंदर तात्पर्य है। राहुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य स्वामी प्रभुपाद के द्वारा सांख्य प्रभुपाद की जय हो। परमेश्वर जो युग पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं, और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे
शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो संसारी कार्यों की देख रेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रश्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे जिससे वे अस्त्र उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करते हैं। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वयं पूजा हो जाती है। अतः देवताओं अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण हमारा भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। हरि बोल माता। हरे कृष्ण। तो कहने का अर्थ क्या है, भगवान क्या समझा रहे हैं, प्रभुपाद ने हमें क्या समझाया है, भगवान ने क्या कहा, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित। अन्न कहाँ से आता है, वर्षा से। वर्षा कहाँ से आती है, यज्ञों से। और यज्ञ कहाँ से होते हैं, नियत कर्मों से। तो प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं कि जो यज्ञों के हिसाब से, जो शास्त्रों के हिसाब से हम जो कर्म करें, यदि हम उन्हें भगवान को अर्पित करके करें, भगवान कौन है, श्री कृष्ण, तो सभी देवी देवताओं की स्वतः पूजा हो जाएगी। अलग अलग देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी। जैसे हमने 2 एग्जाम्पल समझे ना, कि हमने अमाशय को भोजन देना है, उदर को भोजन देना है, तो हम मुख के द्वारा देंगे, हर अलग अलग प्रत्येक अंग को तो नहीं देंगे। हमें किसी पेड़ को सींचना है तो उसकी जड़ में पानी देंगे, अलग अलग शाखों पर चढ़ के तो नहीं देंगे। इसी तरह जब हम भगवत भक्ति करते हैं, जब हम श्री कृष्ण की, भगवान की सेवा करते हैं, उन्हीं का खाया हुआ उच्छिष्ट रूप में खाते हैं, जो भोग उनको लगाते हैं वही हम खाते हैं, जब हम इस यज्ञ को पूर्ण करते हैं जो भगवान के प्रति हो रहा है, तो सारे यज्ञ, सारे कर्म अपने आप ही संपूर्ण हो जाते हैं। तो ये जैसे हमने कल एक एग्जाम्पल समझा था चित्र के द्वारा, इसको यज्ञ के चित्र को भी अब हम इससे समझते हैं। देखिए, अन्न कहाँ से आ रहा है, वर्षा से आ रहा है ना। और सबसे पहले क्या आते हैं, यहां से समझते हैं। सबसे पहले हमारा सबसे पहला तत्व क्या है, भगवान। भगवान ने हमें क्या दिए, भगवान ने हमें दिए वेद। वेद क्या है, भगवान की वाणी। वेदों से हम क्या समझे, वेदों से हम समझे हमारे कर्म क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है। वेदों में यही तो बताया गया ना, मनुष्य को क्या कर्म करने चाहिए, क्या कर्तव्य होना चाहिए। हम उन्हें ले गए कर्म कांडों की तरफ, हमें जाना चाहिए था कर्मों की तरफ। तो हमें हमारी ड्यूटीज पता चली, हमारे कर्म समझ में, हमारे कर्तव्य समझ में। हमारा कर्तव्य क्या है, भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, अर्थात यज्ञ करना। आज के युग का यज्ञ क्या है, संकीर्तन यज्ञ। इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र करने से हमें सारे यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। यज्ञों से हमें क्या मिलती है, वर्षा। वर्षा से क्या मिलता है, अन्न। अन्न से क्या मिलता है, भोजन। भोजन हमने किसे अर्पित किया, भगवान को, और अल्टीमेटली हमने ही ग्रहण कर लिया। तो ये सारा चक्र हमें समझ में आ गया। तो ये है यज्ञ का चक्र, साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस। यज्ञ को सैक्रिफाइस कहा गया है ना, क्यों, तपस्या कर रहे हैं आप कुछ दे रहे हैं ना, भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं, अपने शरीर से, अपनी वाणी से, अपने तप से, इसलिए इसको सैक्रिफाइस कहा गया है। ये वो सैक्रिफाइस नहीं है जिसमें आपको रोना पड़ेगा। हरि बोल। श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन कीजिए, बहुत सुंदर दर्शन। महाप्रभु जिनके कारण हम आज इस आंदोलन से जुड़े, ये महाप्रभु श्री चैतन्य भगवान चैतन्य महाप्रभु के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन है, जो हरे कृष्णा मूवमेंट का आज हम हिस्सा बन रहे हैं, आप सब हिस्सा बन रहे हैं। ये शुरू किया गया हमारे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। भगवान चैतन्य महाप्रभु कौन है, स्वयं कृष्ण है। कलयुग में भगवान स्वयं भक्त के रूप में आए, अपना ही भक्त का रूप लेकर के आए, और वो भक्त रूप है चैतन्य महाप्रभु। जब आप लेवल 1 कंप्लीट कर लेंगे, लेवल 2 में आएंगे, उसके बाद आप श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, तो आपको बहुत सुंदर सुंदर चीजें समझ में आएंगी। ये जो गौड़िया संप्रदाय से हम जुड़े हैं, ये इन्हीं की देन। तो महाप्रभु को प्रणाम करते हुए, ये महाप्रभु का प्रणाम मंत्र है, आप इसको अच्छे से समझ लें। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जब हम माला करेंगे
आज सेशन के एंड में अगर आप सब चाहें तो हम आपको माला का भी आज थोड़ा सा बताएंगे कि अब आप लोगों को माला शुरू करनी चाहिए। कम से कम जो लोग बिल्कुल नए हैं वो एक माला से शुरू करें। तो माला का जब एक माला मतलब 108 मोती पे जब आप हरे कृष्ण महामंत्र को जपते हैं, तो उसमें जब हम पहला जो सबसे पहले ऊपर सुमेरु एक बड़ा वाला मोती आता है, उस पे आके हमें इस मंत्र के साथ शुरू करना। क्या मंत्र है ये? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। ये इनके पार्षद हैं सारे। श्री कृष्ण चैतन्य कौन है? चैतन्य महाप्रभु। फिर है नित्यानंद प्रभु, फिर अद्वैत प्रभु, फिर गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। गौर भक्त वृंद कौन है? गौड़िया संप्रदाय के लोग। गौर भक्त वृंद मतलब भक्तों का समूह। तो ये गदाधर पंडित, ये अद्वैत प्रभु, श्रीवास आदि, ये जितने भी हैं ये भगवान चैतन्य महाप्रभु के पार्षद। देखिए अब आप माला देखिए कैसे आपको बताई जा रही है, आप इसको भी समझिए। तो ये मंत्र कैसे करना है आपको यहाँ पर हम समझाएंगे। एक सेकेंड मुझे समय दीजिए। जो आप लोगों में से नए हैं उनके लिए देखिए, माला में ये जो मुख्य एक यहाँ पर ये रहता है मोती, इसको हम कभी पार नहीं करेंगे अपनी माला करते हैं। ठीक है, इस माला के इस मोती पे आते ही जब हमने एक राउंड कंप्लीट किया तो हमें शुरुआत में भी यही मंत्र पढ़ना है और जब खत्म होगा तब भी यही मंत्र पढ़े। तो बीच में ये मंत्र 2 बार रिपीट हो जाएगा। तो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। जब हम कंटिन्यूशन में करते हैं तो हम एक ही बार पढ़ते हैं। शुरू में आते हैं तो सबसे पहले इसको पढ़ेंगे। ये पढ़ के हम यहां से माला शुरू करते हैं। माला करते हुए ये जो आपकी इंडेक्स फिंगर है इसको यूज नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये फिंगर को हम थोड़ा सा दूषित मानते हैं। इस फिंगर को कभी हम आंख साफ कर रहे होते हैं तो भी ये फिंगर यूज होती है, कान साफ कर रहे होते हैं तो भी ये फिंगर यूज होती है। तो इंडेक्स फिंगर को इसीलिए जब यज्ञ की आहुतियां देते हैं तो इंडेक्स फिंगर से आप देखिए नहीं दी जाती। आपको उस टाइम जो पंडित होते हैं वो कहते हैं कि ये उंगली मत यूज कीजिए सामग्री यूज कर डालते हो। अब आपने आपके जब बैग में माला को रखना है, ठीक है, और इसका एक यहाँ पर होल दिया होता है, यहाँ से इस उंगली को बाहर निकाल देना है ताकि ये उंगली अब माला के अंदर नहीं है। और आपको मंत्र जाप शुरू कर दे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब इसको करने का तरीका क्या है? माला आपकी शुद्ध हो गई क्योंकि आपने जब बैग में रख ली, कहीं इधर उधर आपने फर्श पे नहीं रखी, नीचे नहीं जा रही, किसी जमीन को टच नहीं कर रही। दूसरी बात, उच्चारण कैसा होना चाहिए? जो आपके कानों तक आए, ना तो बहुत लाउड, आप यज्ञ संकीर्तन तो कर नहीं रहे कि ऊंचा ऊंचा करेंगे, ना इतना कम कि बिल्कुल मन में जप रहे हो और सुनाई नहीं देगा। अब इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है आपका उच्चारण शुद्ध रहेगा, आप सुनते रहेंगे अगर, और आपको नींद नहीं आएगी, आपकी कॉन्सेंट्रेशन इधर उधर नहीं जाएगी। अगर आप ऐसे करेंगे ना कि माला अपने हाथ में पकड़ लिया और मन मन में कर रहे हैं, आवाज नहीं आ रही, थोड़ी देर के बाद मन कहीं और होगा, आप कहीं और होंगे और शायद माला भी कहीं और। जब आप अपने उच्चारण को सुनेंगे तो उस उच्चारण से आपके कान भी शुद्ध हो रहे हैं, और क्योंकि कानों में जा रहा है भगवान का नाम, और आपको पता है कि हाँ मैं कंसंट्रेशन के साथ उसी पर हूं, इसलिए बहुत आवश्यक। और जब आपने माला पूरी की, 108 मोती पूरे किए, तो सुमेरु आ गया, सुमेरु से उल्टा घूम जाना, फिर सुमेरु आ गया, फिर यही मंत्र पढ़ा, फिर उससे उल्टा घूम जाना, फिर सुमेरु आ गया, फिर यही मंत्र पढ़ा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वाला, फिर उल्टा घूम जाना। सुमेरु को पार नहीं करें। ठीक है, किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो हम इसको बाद में दोबारा डिटेल में बात कर सकते हैं। तो अब हम कहाँ पर हैं? अभी हमें अपने बॉडीली प्लेटफॉर्म पर, दैहिक स्तर पर हैं। अब इससे ऊपर हम कहाँ जाएंगे? देह से ऊपर क्या आ जाएगा? हमारी इंद्रिय स्तर आएगा, हमारा सेंशुअल प्लेटफॉर्म आएगा, है ना। उसके थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, मतलब डीप जाएंगे, ऊपर का मतलब थोड़ा डीप, तो हमारा मेंटल प्लेटफॉर्म आएगा, मानसिक स्तर आएगा। उसके ऊपर क्या आएगा? हमारा इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म आएगा। ज्ञान समझ में आना शुरू हो गया ना, तो हम इंटेलेक्चुअल बनने जाएंगे। और फिर सबसे ऊपर क्या आएगा?
हमारा स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म आएगा, हमारा आध्यात्मिक स्तर है। तो अब ये स्टेप्स हमें पार करने हैं। अभी हम कहाँ हैं? देह के स्तर पे हैं, इंद्रियों से ऊपर उठेंगे, मानसिक स्तर से ऊपर उठेंगे, अब हम सीधा इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं। और इंटेलेक्चुअल को पार करते हुए अब हमें जाना कहाँ है? स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे जाना। इसको हमें समझना। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवद्यन्त विपश्चित भेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति देते हैं। ज्यादातर लोग क्या चाहते हैं? अच्छे कर्म करो, पुण्य करो, प्याऊ लगवाओ, ये करो वो करो, क्या होगा? स्वर्ग मिलेगा, स्वर्गवासी बनना चाहते। भक्त को स्वर्गवासी नहीं बनना होता, भक्त को बैकुंठ जाना है, भगवान के धाम जाना है, गोलोक वृंदावन जाना है। तो ये अच्छे कर्म, बुरे कर्म, इनसे ऊपर उठना है। और अब आगे आगे आएंगे कृष्ण भावनामृत कर्म, वो समझने हैं क्या है। तो ज्यादा कर्मों में नहीं पड़ना। बहुत सुंदर चित्र आपके सामने है, इसको समझ लिया तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा आपको। अब इसको ध्यान पूर्वक समझें। ये भगवत गीता में भी आपको मिलेगा, जहाँ भगवत गीता में चित्र दिए हुए हैं ना, उन चित्रों में भी आपको ये चित्र मिलेगा। आप अपनी बुक में भी इस चित्र को रेफर कर सकते हैं। ये देखिए, अब इस चित्र को समझते हैं। इसको समझ लिया तो बहुत कुछ समझ लिया। देखिए, चित्र में सबसे पहले आपको क्या दिख रहे हैं? जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंटली दिख रहे हैं, घोड़े। हम इसको समझ रहे हैं अपने शरीर से, ठीक है? सॉरी, अब शरीर क्या है? ये शरीर है एक रथ। क्या है? रथ। रथ को कौन खींचता है? रथ को खींचते हैं घोड़े। हमारे शरीर के रथ को कौन खींच रही है? हमारे घोड़े, हमारी इंद्रियां। इंद्रियां क्या है? हमारी सेंसेस, हमारी ज्ञान इंद्रियां, हमारी कर्म इंद्रियां। आगे आएगा सारा, अभी हम शॉर्ट में ले रहे हैं, आगे आएगा दीजिए। अब घोड़े जो होते हैं वो रथ को कहीं भी ले जाते हैं। घोड़ों को टाइट कौन रखता है? घोड़े की लगाम। लगाम से खींचते हैं ना घोड़े। तो ये लगाम क्या है? ये लगाम है मन, जो इन घोड़ों को यानी इन इंद्रियों को खींच रहा है। ये लगाम अगर टाइट रही, मन अगर टाइट रखेगा, तो इंद्रियां इधर उधर नहीं भागेंगी। लगाम किसके हाथ में होनी चाहिए? एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए ना जो गलत ना होने दे, है ना? लगाम किसके हाथ में होनी चाहिए? लगाम एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए ना जो उसका गलत ना होने दे। तो ऐसा पदार्थ हमारे पूरे शरीर में क्या है जो इस मन को टाइट रख सकता है? बुद्धि। तो बुद्धि के हाथ में है मन, लगाम। लगाम किसको खींच रही है? इंद्रियों को। और पीछे कौन बैठा है जो सवार है? वो है आत्मा। वो कुछ नहीं कर रहा, वो पीछे बैठा है, आराम से देख रहा है क्या हो रहा है। तो इंद्रियों को वश में करना है, घोड़ों को वश में करना है, तो उनकी लगाम खींचनी पड़ेगी, यानी मन को कंट्रोल में करना पड़ेगा, मन को वश में करना पड़ेगा। और मन को वश में कौन करेगा? इंद्रिय, सॉरी, बुद्धि। इसको ऐसे भी समझिए, इंद्रियों से ऊपर कौन है? मन। मन से ऊपर कौन है? बुद्धि। बुद्धि से ऊपर कौन है? आत्मा। और ये रथ क्या था? शरीर। इसका तो कोई काम ही नहीं। अगर ध्यान से सोचें तो इस रथ का क्या काम? जिधर घोड़े ले जाएंगे ये चला जाएगा, जिधर सवार ले जाएगा ये चला जाएगा, जिधर घोड़े लगाम चलेगी ये चला जाएगा। यही है हमारे शरीर का, कोई मूल्य नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। एक मटेरियल इंस्ट्रूमेंट है ये, और आज है और कल नहीं। ये चीजें जब हमें समझ में आएंगी और आपके लेवल पे अगर आप इनको समझेंगे तो ही आप इसमें आनंद ले सकेंगे। नो मैटर हाउ मेनी ज्वाइंट एंड हाउ मेनी लीव, नो मैटर। आप एक शब्द भी अगर भगवत गीता का सुन के निकल गए तो वो भी कहीं ना कहीं आपको लाभान्वित करता हुआ जाए। तो जो लोग पूरा पढ़ेंगे, समझेंगे, उनको तो प्रभुपाद ऐसी ऐसी चीजें सिखा देंगे कि इस कोर्स के बाद वो फिर कहीं नहीं जाएंगे, वो लेवल 2 करेंगे और भक्ति में आगे बढ़ेंगे। देखिए, एक एक चीज यहाँ पर आपको समझाई जाए। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परम ब्रह्म की प्राप्ति।
तो जो कर्म हमारे गुरुदेव श्री प्रभुपाद, जिनका चित्र आप देख पा रहे हैं, जो उन्होंने हमें दिए हैं, वही कर्म हमें करना। और इस समय हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य, हमारा सबसे बड़ा कर्म क्या है कि हम श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक भगवान कृष्ण के इस सुंदर ग्रंथ को पढ़ें। यद्यदाचरित चरिति सॉरी यद्यदाचरति श्रेष्ठ देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का आचरण करते हैं, अनुसरण करते हैं। वे अपने अनुसरणीय कार्यों से जो भी आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। कैसे दिखाया गया है, एक जो किंग डक है वो आगे है, और बाकी जो या फादर डक है वो आगे, या मदर डक है वो आगे, बाकी सारे जो उनके अनुयायी हैं, कहने की बात है, उनके जो बच्चे हैं वो उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो जो कार्य एक महापुरुष करते हैं, भगवान कृष्ण ने क्या कहा, वो एक ऐसे रोल मॉडल है कि उन्होंने जो कर दिया हमने उनको अनुसरण करना है। तो उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो गलत। अब आप लोग बाहर जाएंगे तो बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे, अरे तुम्हारे कृष्णा ने तो 1,108 तो मेन रानियां थी, 16,000 और भी थी, क्या था ये। इसीलिए आपका तथ्यों को जानना अब जरूरी है, ताकि आप बाहर जाके तथ्य तर्कों द्वारा उनको हरा सकें। कोई अपने आप को कृष्ण कहता है तो हम पूछ सकें कि कृष्ण जैसी, आप बोल तो रहे हैं कि आपके जो तथाकथित गुरु जी हैं वो भी कृष्ण के अवतार हैं। तो हमारे कृष्णा ने तो 16,108 रानियां रखी, लेकिन उन 16,108 रानियों को एक 16,108 भवन भी दिए, और एक समय पे सबके साथ प्रेजेंट भी रहे। आपके गुरु जी ऐसा कर सकते हैं? हमारे कृष्ण ने तो बालपन में गोवर्धन उठा लिया, आपके गुरु जी उठा सकते हैं? हमारे कृष्ण ने तो कालिया नाग का दमन कर दिया, आपके गुरु जी ऐसा कर सकते हैं? बताइए, कर सकते हैं तो फिर हम आपके गुरु जी को कृष्ण मान लेंगे। तो ये तर्क हमें स्ट्रॉन्ग करने हैं, और ये तर्क हमारे तब स्ट्रॉन्ग होंगे जब हमारा भगवान के प्रति फेथ एलिमेंट स्ट्रॉन्ग। तो ऐसा व्यक्ति महापुरुष होता है जिसको लोग फॉलो करते हैं। इसलिए महापुरुष को कभी गलत कार्य नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको एक आदर्श रखना होता है, क्योंकि सारा जगत उनके पीछे चलता है। तो भगवान ने ये आदर्श प्रस्तुत किया। अब ये क्या दिखाया जा रहा है, ये प्रकृति के 3 गुण दिखाए गए। प्रकृति के 3 गुण जो अभी हमने कल पढ़े भी थे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कैसे, देखिए दावों की तरह, पपेट्स की तरह भगवान को इनको सॉरी मनुष्य को नचा रहे हैं। तो हमें कौन बांधता है? हमें प्रकृति के 3 गुण नचाते हैं, बंधे पड़े हैं हम उससे। कहीं सतोगुण है, कहीं रजोगुण है। और हमें नहीं सोचना कि हम सतोगुणी बन गए हैं, हमने भगवत गीता पढ़ ली तो हम सतोगुणी हो गए। नहीं, हमें अपने अंदर रजोगुण फाइंड आउट करना है, और उससे धीरे धीरे करके कोशिश करनी है ऊपर उठने। और कैसे उठेंगे? हम प्रभुपाद के दिए हुए हर रूल को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमें 4 नियम फॉलो करने। कौन से 4 नियम? हमें हमारी शिक्षा के लिए हमारे 4 नियम कौन से हैं? हमें मांसाहार छोड़ना है, हमें जुआ नहीं खेलना। कितने लोग होते हैं जो गैम्बलिंग करते हैं। अब आज की डेट में हो सकता है हम गैम्बलिंग नहीं कर रहे हो, लेकिन हम ये स्टॉक मार्केटिंग और ये भी तो गैम्बलिंग ही है। पैसा जहां हम लगाते हैं, पैसे से पैसा बनाते हैं, तो वो गैम्बलिंग ही तो हो गई ना, है ना। हमें तीसरा, मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना, और चौथा, अवैध संबंध नहीं रखना। तो मांसाहार, सबसे पहले मांसाहार छोड़ना है, शाकाहारी भोजन करना है, अपने आसपास में इस बात का प्रचार करना है। दूसरा, हमें कभी जुआ नहीं खेलना, गैम्बलिंग में नहीं जाना। तीसरा, मादक द्रव्यों का सेवन। मादक द्रव्य में क्या क्या आ जाते हैं? प्याज, लहसुन, चाय, कॉफी, इन सबको छोड़ देना है। प्याज लहसुन आपके तामसिक भोजन में आ जाते हैं ना, इनको भी छोड़ना है। और चाय कॉफी क्यों? क्योंकि उनसे हमें एडिक्शन होता है, उन्हें भी छोड़ना है। और अवैध संबंध नहीं रखना। संबंध गृहस्थ का हो, केवल पति का पत्नी से और पत्नी का पति से, किसी भी पर पुरुष या पर स्त्री से संबंध नहीं रखना। तो इन 4 नियमों को फॉलो करना है। और प्रभुपाद ने क्या कहा है? भगवान के नाम का जप करना है, कम से कम 16 राउंड्स करने। 108 मोती के 1 राउंड है, ऐसे 16 राउंड्स हरे कृष्ण महामंत्र के जप के ऊपर। इस बात को हम डेली डेली दोहराएंगे, तभी हमारे मन में बैठे। तो ये प्रकृति के गुणों से तभी हम ऊपर उठ सकते हैं। प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं कि जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। जो भी कार्य हम करते हैं वो कौन करता है? प्रकृति के गुण ही तो कर रहे हैं। या तो मेरी डिजायर कर रही है, मेरी डिजायर किसके थ्रू है? मेरे रजोगुण के थ्रू। या मेरा अहंकार कर रहा है, मेरा अहंकार किसका प्रतीक है?
मेरे तमोगुण का, या मैं एक अच्छे नियम से अच्छी शुद्धि बुद्धि से कर रही हूँ तो वो क्या है, सतोगुण है। तो मैं नहीं कर रही, मेरे ऊपर जो गुण है ना वो मुझे चला रहे हैं। तो जो भी कर्म हम संपन्न करता है, एक मनुष्य जो भी कर्म संपन्न करता है उसको वास्तव में कौन कंप्लीट करता है, प्रकृति के दिन। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा क्यों लगता है कि उसे बलपूर्वक उससे कर्म करवाए जा रहे हैं? सुंदर क्वेश्चन। जब हृदय के अंदर परमात्मा बैठे हैं तो मनुष्य पाप कर्म क्यों करता है? क्योंकि प्रकृति के 3 गुण है ना, वो करवाते हैं। उनको जीतना इसीलिए तो आवश्यक है, वरना वो करवाते जाएंगे, है ना। तो माता जी श्लोक और तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण। जी माता जी। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्त अयं पापं चरित पुरुषम् अन्यच्छन् अपि वर्णय बलात् इव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्म के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। हरि बोल माता। हाँ माता जी, ये 38 जो स्क्रीन पे है ना, हाँ जी। धूमे ना, हाँ जी, इसको पढ़िए। तुमने आश्रयत ब्रह्मे यथा आदर्शमलेन च यथा उल्बेन आवृत गर्भ तथा तेन इदम् आवृतम्। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा पूर्ण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। हरि बोल। हरे कृष्ण। तो जिस प्रकार अग्नि धुएं से, अग्नि है, धुआं उठता है, धुआं अग्नि को कवर कर लेता है। भ्रूण गर्भाशय से, भ्रूण कहाँ रहता है, गर्भाशय के अंदर आवृत रहता है, ढका रहता है। उसी प्रकार जीवात्मा, जो जीव आत्मा है, जो हमारा आत्मा है, इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत है। तो जो जीवात्मा है वो भी तो इतने सारे कर्मों से बंधा रहता है ना, कर्मों का आवरण उस पर चढ़ा रहता है। पहली बात तो शरीर का आवरण है, शरीर क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ कर्म कर रहा है, तो विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। एग्जाम्पल कैसे दिया, जैसे अग्नि धुएं से ढकी रहती है, दर्पण धूल से ढका रहता है, भ्रूण गर्भाशय से ढका रहता है, उसी तरह से आत्मा भी जो है वो इस काम की विभिन्न मात्राओं से ढका रहता है। पहली बात तो शरीर का आवरण है, शरीर कुछ ना कुछ करता हुआ करेगा, कर्म करेगा, है ना। तो जो जीवात्मा है इसीलिए वो ढका रहता है। यहाँ पर हमें पिक्चर्स के थ्रू समझाया गया। देखिए, दर्पण के ऊपर धूल है तो दर्पण नजर नहीं आ रहा, अग्नि के ऊपर धुआं है तो अग्नि नजर नहीं आ रही, और भ्रूण के ऊपर गर्भाशय है तो भ्रूण भी नजर नहीं आता हमें। हमारी नेकेड आइज से तो नजर नहीं आता ना, अल्ट्रासोनिक वेव से देखे वो तो अलग बात है, लेकिन ऐसे तो नजर नहीं आता, है ना। इसी तरह से जो हमारा जीवात्मा है वो भी ढका रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसकी गहराई को हमें समझना है। भ्रूण गर्भाशय के अंदर है, नजर भले ही ना है पर है ना। अग्नि धुएं के अंदर छुपी हुई है पर है ना। दर्पण धूल के पीछे है पर है। इसी प्रकार इस शरीर के अंदर जीवात्मा है, भले ही नजर ना आए। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा या कोई ना कोई पूछ सकता है कि फिर नजर क्यों नहीं आती आत्मा। उनसे पूछे कि क्या अग्नि जब धुआं उठता है तो अग्नि नजर आती है? क्या माता को देखकर नजर आता है आपको अंदर शिशु? ये पता है कि शिशु है, मगर अंदर कहाँ आपको नजर आ रहा है? इसी प्रकार जीवात्मा भी हमारे अंदर है मगर नजर नहीं। राहुल प्रभु जी, आप में से कोई और पढ़ना चाहते हैं तो आप हैंड रेज करिए। अब बस कुछ अंतिम स्लाइड्स रह गई हैं, और कोई पढ़ना चाहते हैं? ओके, अनिता श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। जी। धन्यवाद प्रणाम माता जी। 40वां श्लोक और तात्पर्य दोनों ही पढ़ लीजिए। माता जी, इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। निवास स्थान है अरे निवास स्थान, इनके द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। तात्पर्य, श्री प्रभुपाद की जय हो।
भगवान कृष्ण उन स्थानों संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों का कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरणस्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी काम में पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है जिससे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए कितना सुंदर हमें उत्तर मिला है। जो प्रश्न हमारे मन में अक्सर उठता होगा कि मनुष्य पाप कर्म क्यों करता है, इसको आप श्लोक को अच्छे से इसका तात्पर्य पढ़िए, कई बार इसको रीड करिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्यों हम पाप कर्म करते क्यों नहीं। फिर से समझते हैं इसको। भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान बता रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ। तो शत्रु किसको कहा गया है? यहाँ मन हमारा शत्रु भी है, मन हमारा मित्र भी है। इसको भी भगवान आगे एक्सप्लेन करेंगे। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र है। जो भी हम कार्य करते हैं ना, वो कहाँ पर उत्पन्न कहाँ होती है? वो करने की इच्छा मन है ना। जब हम इंद्रिय विषयों को सुनते हैं तो मन में इंद्रिय तृप्ति के भाग जागते हैं। भाव कहाँ से आते हैं? इंद्रिय तृप्ति, ये कर लूं वो कर लूं। डिजायर्स कहाँ से आती है? मन से। इस तरह मन और इंद्रियां काम के शरण स्थली बन जाते। जो हमने घोड़े देखे, इंद्रियां यानी घोड़े और लगाम यानी मन, वो जो हमारे मन और इंद्रियां है ना, वो किसका शरण स्थली, किसका घर बन जाता है? काम वासनाएं उत्पन्न होती है, किसी भी इंद्रिय विषय के पीछे भागने को मन करता है। इसके बाद बुद्धि ऐसी काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। इससे कौन इफेक्टेड हो जाता है? हमारी बुद्धि। ऐसी काम वासनाओं का हमारी बुद्धि के अंदर घर बन जाता है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है। थोड़ा डीप फिलोसफी है, लेकिन अगर इसको समझ लिया तो जीवन सफल है। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है। जिस बुद्धि के अंदर ये काम आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा, लस्ट आ जाएगा, उससे आत्मा तो प्रभावित होगी ना, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न हो जाता है। मैंने किया, मेरा है, घर मेरा है, बच्चे मेरे हैं, पैसा मेरा है, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, मैं आ जाता है, अहंकार आ जाता है। मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। और वह पदार्थ से इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है जिससे वह वास्तविक सुख मान लेता है। अब आत्मा को क्या लगने लग जाता है? आत्मा को इन भौतिक इंद्रियों की आदत पड़ जाती है। जो पीछे बैठा सवार था रथ में, वो भी इफेक्टेड हो गया। ये वायरस है, सब फैल रहा है। मन से इंद्रियों को फैला, इंद्रियों से बुद्धि में आ गया, बुद्धि ने आत्मा को डिस्टर्ब कर दिया। अल्टीमेटली सारा हमारा जीवन स्पॉइल। इन सब को ठीक करने का तरीका क्या है? वही बात है, बेसिक रूट्स में, जड़ों को ठीक करें। और जड़ क्या है? कि हम इस मन को, इस बुद्धि को भगवान में लगा दें। हम इसे बदल नहीं सकते। हार्ट ट्रांसप्लांट भी करा लेंगे ना, तो भी विचार वही रहेंगे। दूसरा मन आने से विचार नहीं बनते। लेकिन एक काम है जो कुछ भी किए बिना सरलता से सब कुछ बदल देगा, और वो क्या है? मन और बुद्धि को भगवान में लगा, भगवान की सेवा में लगा। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक यानी काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तो जो हमारे ग्रुप में यंगस्टर्स हैं, जो हमारे ग्रुप में 18 से 25 वर्षीय युवक युवतियां आए हुए हैं यूथ बैच में, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो समझ लें क्या करना है। काम का दमन करो, क्योंकि सबसे ज्यादा वही इस एज ब्रैकेट में है जहां ये वायरस अटैक करने वाली। काम का दमन, बुद्धि और मन के अंदर काम विचारधाराएं नहीं लानी। तभी प्रभुपाद ने 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स में अवैध संबंधों पर एक पूरा प्रिंसिपल है कि अवैध संबंध नहीं रखें, काम की विचारधारा नहीं आनी चाहिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन के पीछे नहीं भागना है। देखिए छोटे छोटे बच्चे कितने सुंदर लग रहे हैं, वैष्णव बने हुए, है ना। तो हमें अपने मन को सतोगुणी करना है।
इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों यानी मन बुद्धि से परे जानकर मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा क्या करो, काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आज के इम्पोर्टेंट एक सार, जैसे कल हमने एक पॉइंट निकाला था पूरे चैप्टर में से, क्या पॉइंट था वो? कि कर्म करने का तुम अधिकारी हो, फलों के अधिकारी तुम नहीं हो। आज क्या पॉइंट निकाला? काम रूपी दुर्जय शक्ति को जीतो। ये आज क्या हमारा मॉरल ऑफ द स्टोरी, काम को जीतो, यही शत्रु है सबसे बड़ा। इसको पढ़ते हैं। हरे कृष्णा राहुल प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। एक मिनट। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। शास्त्रीय स्वामी प्रभुपाद के द्वारा स्वामी स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय हो। भगवत गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्ष मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का आश्रित सेवक समझते हुए कृष्ण भावना मृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्राकृतिक पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बुद्धिजीवी की परम शत्रु हैं, किंतु कृष्ण भावना मृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावना में विकसित करके भौतिक इंद्रिय तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्ष्य स्थित बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुए जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अवशिष्ट अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा योगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को बस में करने के कृत्य प्रयास से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावना मृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं? इस तृतीय अध्याय में हमने क्या समझा कि मनुष्य को निर्विशेष यानी शून्यवाद को नहीं मानना चाहिए, भगवान का सेवक समझना चाहिए। शून्यवाद कौन है? जो आजकल के मेडिटेशन वाली थेरेपी चल रही है कि एक शून्य है, ये तो हम शून्य में जा रहे हैं, एक बिंदु पे फोकस कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। शून्य पे कॉन्सेंट्रेट करके कहाँ जाएंगे? गंतव्य क्या होगा? शून्य का गंतव्य क्या हो सकता है? हमें क्या करना है? भगवान की भक्ति करनी है, भगवान की सेवा करनी है। उससे कहीं अच्छा है कि आप अपने घर में अपने विग्रहों की सेवा करें। अगर घर में आपके माता पिता ने आपके लिए लड्डू गोपाल जी, राधा कृष्ण जी रखे हैं, तो धीरे धीरे आप उसकी सेवा में जाएं। शून्यवाद में नहीं घुसना, हम निर्विशेषवाद में नहीं जाना। गुरु ने कहा है, गुरु की आज्ञा है। भौतिक जीवन में काम और प्रकृति का प्रभुत्व जिताने की इच्छा से मनुष्य प्रभावित होता है। हमें उस प्रभाव से दूर निकलना है। काम इच्छाओं से, इंद्रिय तृप्तियों से हमें बाहर निकलना है, की तरफ नहीं भागना। मन पर, बुद्धि पर कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करना है? उन्हें भगवान की सेवा में लगाकर। यदि मन भगवान की सेवा, अभी इस समय आप क्या कर रहे हैं? भगवान की सेवा कर रहे हैं ना, भगवान का इतना सुंदर ग्रंथ पढ़ रहे हैं, माला जप कर रही है, भगवान का नाम लेना है। जब हम भगवान का नाम लेंगे तो भगवान हमारी जिह्वा पे होंगे। उनकी सेवा करनी है, गुरु की सेवा करनी है। धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित होगा, एक दिन में नहीं होगा। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है जो हमारे साथ साथ चलेगा। इस अध्याय का सारांश क्या बता रहे हैं प्रभुपाद? कि सांसारिक जीवन की अपरिपक्व व्यवस्था, अपरिपक्व मीन्स इमेच्योर्ड व्यवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। फिजिकल योगा पे नहीं जाना। योग मीन्स जहां से स्टार्ट हुआ था, भगवान से जुड़ना, उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। बुद्धि में भगवान होने चाहिए, मन में भगवान का स्मरण होना चाहिए, जीवा पे भगवान का नाम होना चाहिए, आंखों से भगवान का दर्शन होना चाहिए, कानों में भगवान की कथा का श्रवण होना चाहिए, भक्तों का संग होना चाहिए जो इस समय हो रहा है। गुरु के मुताबिक चलना चाहिए। कौन हमें सिखा रहा है? हमें गुरु समझा रहे हैं, श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं हमें ये सब कुछ।
हम किससे पढ़ रहे हैं? शास्त्रों से पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा शास्त्र है भगवत गीता, भगवान का गाया हुआ गीत। तो जब तक हम गुरु के निर्देशन में नहीं चलेंगे, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे, भगवान के नाम का जप नहीं करेंगे, प्रभुपाद के दिए हुए 4 नियम फॉलो नहीं करेंगे, भगवान के नाम के जप के लिए माला नहीं शुरू करेंगे, तब तक मिरेकल्स होने नहीं दिखेंगे। मिरेकल्स देखते हैं तो हाथ में हमेशा माला रखनी है। सुबह उठ के सबसे पहले मंगल आरती, टेम्पल का लिंक आता है उसको ज्वाइन करें, मंगल आरती करें। लेवल 1 कंप्लीट होता है, लेवल 2 पे आए, 3 पे आए, 4 पे आए। जिस तरह से हमें ये कार्यक्रम हमारे गुरु दे रहे हैं, इस धर्मनिष्ठा प्रभु जी ये जो कार्यक्रम हमें दे रहे हैं, उसको पूरी तरह से फॉलो करें। वो अपने गुरु की आज्ञा निभा रहे हैं, हम अपने गुरु की आज्ञा निभा, अपने आप लाइफ में मिरेकल्स, भगवान अपने आप रक्षा करेंगे। भक्तों की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपने सारे कर्म, अपनी सारी सोच, अपने सारे कर्म फल भगवान को दे दे, और यही हमारा आज से कर्तव्य होना चाहिए। इस स्लाइड का आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, और इससे आप इसको जोड़ सकते हैं कि कौन से श्लोक में आपने क्या पढ़ा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने देखा वैराग्य क्या है, कर्म क्या है, निष्काम कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, कर्म कांड और कर्म योग में क्या अंतर है, एग्जाम्पल्स पढ़े हमने। और सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हमारा मन। और फिर आज का हमने की पॉइंट क्या समझा कि काम जो है वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, और उस पे हमें विजय प्राप्त करना। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब यदि किसी का कोई प्रश्न है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। हमारे को होस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी पेशेंस बनाए रखी आपने, इतना आपके कारण क्लास में इतना सब डिसिप्लिन रहा, सब इंटरेस्ट के साथ पढ़ते रहे। तो तान्या माता जी का और जगदीश प्रभु जी भी आए थे, हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब यदि किसी का हरे कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर सेशन आज माता जी ने लिया, और सबको आई होप बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा, बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो सुन रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, सिर्फ सुनना नहीं है। तो उसे इम्प्लीमेंट भी करें। और किसी का आज के सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ, राहुल प्रभु जी का हैंड रेज है, और चैट बॉक्स में भी एक प्रश्न आया है। जी माता हरे जी, मैं कृष्णा रीड माता कर। जी, हरे जी तान्या माता जी, आप देखिए, आप रीड कर रहे थे ना? जी माता जी, राहुल प्रभु जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, जैसे कि मैं माला पढ़ता हूँ, तो जैसे कि माला करने में बैठता हूँ तो पहले सुमेरी उसमें मोती होता है बड़ा वाला, उस पर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर सदावासी गौर भक्ति वृंदा। फिर मैं एक बार जो है उसमें बोलता हूँ, फिर मैं क्या नाम है, जब माला जैसे मुझे 5 मालाएं करनी है एक बार में, तो बोलता हूँ, जब नेक्स्ट टाइम लेता हूँ तब बोलता हूँ। लेकिन आप बता रहे थे कि एक माला कंप्लीट होकर फिर दोबारा बोलना है, इसी माता जी दोबारा बता दीजिएगा जरा। हाँ प्रभु जी, इसमें प्रभु जी आप इसको 2 बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि जैसे माला कंप्लीट हुई तो कई बार लोग एक बार भी कर लेते हैं, क्योंकि कंप्लीट हुई तो आपने एक बार पढ़ लिया। लेकिन लॉजिक क्या कहता है कि आपने शुरू करने से पहले भी पढ़ना है, तो एक्चुअली 2 बार पढ़ लेते हैं इसी मंत्र को। जैसे आपने माला कंप्लीट की तो एक बार आपने इसलिए पढ़ा क्योंकि आप सुमेरु पे अपने माला खत्म की, आपने उसको पढ़ा, और दूसरी माला शुरू भी तो कर रहे हैं, तो 2 बार पढ़ने में भी कोई हर्ज नहीं है। यानी माता जी जितनी माला करनी है उतनी बार बोलना है माता जी। जी जी जी, बिल्कुल, जितनी जी बार जी माता शुरू की और जी जितनी बार खत्म की उतनी जी बार। जी जी माता जी, एक कई बार प्रश्न हम और था। फ्लो में चल रहे होते हैं जी। तो 2 बार नहीं बोलते, एक ही बार करके आगे निकल जाते हैं, तो अच्छा वो अच्छा। भी कोई ऐसा बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन 2 बार भी करेंगे तो उसका कोई हर्ज भी नहीं। जी माता जी। माता जी, एक प्रश्न और था साथ ही साथ, जैसे माता जी श्रीमद् भागवतम पढ़ने की मेरी काफी इच्छा है। तो माता जी, जैसे मैंने जानकारी ली थी तो 18 पुराण है हमारे भारतीय इतिहास में। तो माता जी 18 पुराण तो मुझे लग रहा है कि मैं तो पढ़ नहीं पाऊंगा इस समय, भौतिक पढ़ाई भी है। तो अमोल लीला प्रभु बता रहे थे कि आप जो सब ना पढ़ पाए तो आप खाली श्रीमद् भागवत में पढ़ लें। तो माता जी
भागवतम में बताया था 12 स्कंद है, या 12 स्कंद है वो, या फिर 12 बुक्स हैं उनके अलग अलग, नहीं एक ही किताब में 12 स्कंद हैं, या अलग अलग 12 किताबें पूरी? तो थोड़ा इसके विषय में बताइए माता जी। श्रीमद् भागवतम के प्रभु जी 12 स्कंद हैं। और 12 स्कंद में कुछ स्कंद ऐसे हैं जिनके ज्यादा ज्यादा वॉल्यूम्स हैं। जैसे कि अगर आप 10वां स्कंद शुरू करेंगे तो उसमें 4 वॉल्यूम्स हैं। आप बीच बीच में भी कई स्कंद आएंगे जिसमें किसी में 2 वॉल्यूम है, किसी में 1 है, तो कुल मिला के 18 वॉल्यूम्स का सेट है पूरा। और श्रीमद् भागवतम को कभी भी हमें बीच में से नहीं पढ़ना है, हमें शुरू से पढ़ना है। अब हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो ये कि हम श्रीमद् भागवतम का नेक्स्ट, जब हमारे टेम्पल का शुरू होगा, कोर्सेज होते रहते हैं यहाँ पे भागवतम के शुरू, आप तब तक वेट करें। या फिर जैसे आपके मन में आ रहा है कि नहीं मुझे अब भागवतम पढ़ना चाहिए, आप लेवल 1 कर चुके हैं, तो आप क्या करें, आप श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट कैंटो से स्वयं रीड करना शुरू करें। और जो भी क्लास अभी रनिंग चल रही है, किसी में हो सकता है 3rd चल रहा हो, 4th चल रहा हो, जैसे हमारा जो है भागवतम सुबह का 8 से 9 का, जो हिज ग्रेस गौरीश्याम प्रभु जी लेते हैं, मेरे शिक्षा गुरु हैं वो, तो उनके साथ अगर आप चलना शुरू करें तो वो अब जस्ट 9वां स्कंद शुरू होने वाला है। और 10वें स्कंद में 1 साल लगेगा, तो अभी कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। जितने में 1 साल में 10वां स्कंद होगा, फिर 11वां होगा, 12वां होगा, 1.25 साल अभी रखा है पीछे। आज से चलें तो लगभग हो सकता है 1.5 साल भी लग जाए। तो उतने टाइम में आप 1 से 8 तक साथ साथ खुद पढ़ सकते हैं। और ऐसे भी कोर्स पता कर सकते हैं, हमारे को होस्ट आपको ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। तान्या माता जी, जगदीश प्रभु जी जैसे आते हैं, वो आपको और बता पाएंगे कि ऐसा कौन सा क्लास चल रहा है जहां पर कि आप भागवतम अभी शायद 3रा या 4था स्कंद ही चल रहा है, तो आप उस बैच को ज्वाइन कर लें। तो भागवतम लेकिन पहले स्कंद के पहले श्लोक की पहली लाइन से जरूर पढ़ें। ऐसा मत करें कि जहां से शुरू हुआ हम वहीं से कर लें। कई लोग इससे भी बड़ा अपराध कर देते हैं, वो सीधा 10th कैंटो पे आ जाते हैं, क्योंकि वो रास लीला वगैरह पढ़ने में लोगों को इंटरेस्ट आता है। वो तो बहुत बड़ा अपराध है, ऐसा कभी नहीं करें। तो आप टेम्पल के लिंक से जुड़िए, टेम्पल में सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। हमारी जो एडमिन है, आप एडमिन को लिखिए, एडमिन आपको बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे कहाँ कौन सा बैच चल रहा है, और आपको उसका लिंक भी भेज देंगे। मतलब एक बात और बताइए, जैसे कि च- अ, चैतन्य चरितमृत जो पुस्तक आती है इस्कॉन संस्था के माध्यम से, तो उसमें माता जी एक एक बुक वो आती है जिसके 4 वॉल्यूम होती हैं, और एक बुक वो आती है जिसके का नाम है 9 वॉल्यूम होते हैं। तो 9 और 4, ये क्या मतलब बता दिए, दोनों अलग अलग हैं या? नहीं नहीं, जो एक्चुअल हमारा चैतन्य चरितामृत है उसके 9 वॉल्यूम्स हैं, वही आपको अभी लेना है तो वही लीजिए। और लेकिन ये मैं आपसे जरूर कहूंगी प्रभु जी कि बहुत ज्यादा एक साथ मत शुरू कीजिए। मेरी आपसे विनती है, एक एक करके करिए। भागवतम की क्लास ज्वाइन कीजिए, फिर कहीं पर हमारे टेम्पल में अगर चैतन्य चरितामृत की कोई क्लास है तो वहां उनसे पूछिए कि आप कहाँ तक पढ़ चुके हैं और कहाँ से आप आगे शुरू करेंगे, क्योंकि ये बहुत गूढ़ ग्रंथ है। चैतन्य चरितामृत बहुत गूढ़ ग्रंथ है। उसके लिए पहले भागवतम थोड़ा बेसिक एलिमेंट्री नॉलेज होना जरूरी है। एटलीस्ट भागवतम के 1-2 कैंटोस पढ़ चुके हो तब आप चैतन्य चरितामृत की तरफ बढ़िए। एक साथ सब कुछ शुरू करने से प्रभु जी मिक्स हो जाएगा सब। तो जल्दी भी मत चलिए, आराम से टाइम लेके करिए। नहीं माता जी, करना तो पहले पहले गीता याद करनी है पूरी, फिर भागवतम, फिर धीरे, लेकिन वो 4 वॉल्यूम और 9 वॉल्यूम में मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा था, नहीं मैं नहीं, ये 9 क्या वॉल्यूम चीज। वाला ही है प्रभु जी। कोई किसी ने तो शायद माता जी, शॉर्टकट बना दिया हो, पता नहीं, या हो सकता है अपने ही यहाँ का हो। लेकिन आप टेम्पल में अच्छा, पता करेंगे तो 9 वॉल्यूम्स वाला ही है। आप जी फिर भी माता जी, हरे एडमिन को कृष्ण। लिख दीजिए कि जी आपको कंफ्यूजन है, आप लेना चाहते हैं, तो वो आपको करेक्ट नॉलेज दे। जी जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा। किसी का कोई और प्रश्न? हाँ, हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी को थोड़ा सा गाइड करना चाहूंगी जी कि प्रभु जी भागवतम की अभी हमारी 2 क्लासेस चलती हैं जो टेम्पल की तरफ से हैं। उसमें एक क्लास है जिसमें अभी फर्स्ट कैंटो स्टार्ट हुआ है, उसमें आई थिंक 9 चैप्टर्स हो चुके हैं, 9-10 चैप्टर्स ही हुए हैं, फर्स्ट कैंटो चल रहा है। तो वो रात को 8 PM से क्लास स्टार्ट होती है, एवरी डे 8 PM। तो अगर आप चाहें तो आप मुझे एक बार डायरेक्ट मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी कि कैसे आपको ज्वाइन करना है। और एक मॉर्निंग में जो माता जी ने बताया कि गौरी श्याम प्रभु जी लेते हैं 8 से 9, तो दोनों क्लासेस शाम को और सुबह 8 से 9 बजे तक चलती हैं भागवतम की। तो आप उनमें से किसी एक को ज्वाइन कर सकते हैं। माता जी, ये कैंटो माने क्या होता है? कैंटो प्रभु जी स्कंद होता है कि बहुत सारे चैप्टर्स का ग्रुप, उसे एक कैंटो कहते हैं। जैसे अच्छा भगवत अच्छा। गीता में 18 चैप्टर हैं,
तो इसमें सिर्फ 18 चैप्टर ही हैं, अलग से ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप समझने के लिए कि 18 चैप्टर्स का एक ग्रुप है तो वो एक कैंटो हो गया, एक बुक हो गई। जी माता जी, धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। जी माता जी, एक चैट बॉक्स में प्रश्न है कि बाहर से लाई हुई मिठाई का भोग क्या भगवान को लगा सकते हैं? रिया माता जी का प्रश्न है। माता जी क्या बाहर से? लाई हुई मिठाई का भोग भगवान को लगा सकते हैं क्या? नहीं रिया माता जी, बाहर का लाया हुआ कुछ भी आप भोग में ना रखें। देखिए ऐसा होता है कि हम जो भी चीजें हम भगवान को ऑफर करते हैं वो बहुत शुद्ध बनी होनी चाहिए। तो जब तक आप माला नहीं कर रहे, स्वयं अपने हाथों से नहीं बना रहे, तब तक आप कोई भी बाहर का प्रोडक्ट, बाहर का तो बिल्कुल मत कीजिए। और भगवान को भोग लगाने से पहले आप माला करनी शुरू कीजिए। माला करेंगे, शुद्धिकरण होगा, तभी आप भोग लगाइए। वैसे तो नियम कहता है कि आप कम से कम 16 माला या बहुत है तो 8 माला कम से कम होनी चाहिए भगवान के भोग के लिए। तो आप एक माला से स्टार्ट कीजिए। भगवान को भोग में आप जल रखना शुरू कीजिए, तुलसी रखनी शुरू कीजिए। तुलसी महारानी आ जाएंगी, जल आ जाएगा, आपका शुद्धिकरण शुरू हो जाएगा, फिर आप आराम से भोग बनाना शुरू कीजिए। आपकी माला और अधिक बढ़ेगी। लेकिन बाहर से लाया हुआ तो भोग बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए भोग क्या है? भोग वो है जो आपने सबसे पहला बनाया और भगवान को ऑफर किया। और बाहर से क्यों लाके नहीं लगाते? क्योंकि आपसे पहले भी तो बहुत लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना। आप किसी शॉप पे गए, आपने कहा भैया मैं, आपका तो भाव बहुत सुंदर है कि आपने भगवान के लिए एक 1 kg बहुत बढ़िया बढ़िया बूंदी के लड्डू लिए, लेकिन वो पहला तो नहीं था। उसने किन हाथों से बनाया, किसने पकाया, कहाँ रखा, उस प्लेट में से उठाया, आपको दिया, आपसे पहले पता नहीं कितनों को दिया। फिर अच्छा चलिए ये भी हो गया कि हो सकता है आपने उसको कह दिया कि मैं कल सुबह आऊंगी, मुझे फर्स्ट लॉट दे देना। आपका भाव तो शुद्ध है, लेकिन बनाने वाला हो सकता है कोई मांसाहारी हो, रात को उसने कोई द्रव्य पिया हो सकता है वो अल्कोहलिक हो, कुछ गलत द्रव्य, मादक पदार्थ पीता खाता हो। तो भगवान के भोग तो शुद्ध हो गया ना माता जी। तो इसलिए भगवान के भोग को बहुत शुद्धता से बनाना है, स्वयं ही बनाना है। या फिर सबसे बड़ी बात वो बनाए जो माला करते हो, माला करने से आपका शुद्धिकरण हो। बनाने वाला अगर प्याज लहसुन खाता है, उसने उन्हीं हाथों से बना दिया, तो आपका भोग तो दूषित हो गया ना माता जी। तान्या माता जी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज करें। हाँ हाँ, नहीं माता जी, आपने जो बोला उसी से मैं भी एग्री हूँ कि भगवान को अगर आप कोई भोग लगाते हैं तो आप ट्राई कीजिए कि आप खुद से ही उसे बनाएं, क्योंकि दूसरा किस मंशा से बना रहा है तो हम ऐसे नहीं दे सकते। तो आप ट्राई करेंगे खुद ही जो आप बनाते हैं घर में, या अगर कुछ स्पेशल भी नहीं है तो आप सिर्फ जो सादा मिश्री आती है या नॉर्मल कुछ भी छोटा मोटा जो फ्रूट वगैरह आप रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बनाना है तो आप ड्राई फ्रूट्स प्रेफर कीजिए, लेकिन बाहर का तो मैं भी माता जी बाहर का एग्री नहीं हूँ। फ्रूट रख दीजिए। आप लोग जैसे स्टूडेंट्स हैं, आपको पढ़ना है, आपके लिए मुश्किल है, आप दूध रखिए, फ्रूट रखिए, जल रखिए, तुलसी रखिए। जब आप 9वें अध्याय में आएंगे तो आप 26वें श्लोक में पढ़ेंगे, भगवान बताएंगे वो क्या खाएंगे। भगवान ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्रम मतलब पत्र, यानी जैसे तुलसी पत्र। पत्रम पुष्पम यानी एक पुष्प से भी भगवान प्रसन्न होते हैं। फलम तोयम, फल से और जल से भी भगवान प्रसन्न होते हैं। तुलसी महारानी भी अगर नहीं है तो सादा जल रख दीजिए, भाव के साथ रखिए। मन से सोचिए कि आप भगवान को सोने चांदी के थालों में लगा लगा के बहुत सारा भोजन दे रहे हैं। जो आपके मन में मिठाइयां आ रही हैं वो सब सोचिए कि मैं सब कुछ अर्पित कर रही हूँ। और साथ ही में प्रार्थना कीजिए कि मैं इस समय असमर्थ हूँ, ये सब मैं चाहती हूँ आपको अर्पित करना, लेकिन मैं असमर्थ हूँ। अभी इस जल के रूप में मैं आपको ये सब अर्पित कर रही हूँ, हे कृष्ण, हे राधा रानी, इसको स्वीकार कर लीजिए। आपकी प्रार्थना भगवान देखें, इससे ही आपका कल्याण हो। चैट बॉक्स में माता जी आपने सारे स्कैन कर लिए मैसेजेस? हाँ हाँ जी माता जी, प्रश्न इतने ही हैं। बाकी सीमा माता जी ने बताया है कि गौरी श्याम प्रभु जी की प्लेलिस्ट भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो अगर किसी को भागवतम की देखनी है, फर्स्ट कैंटो से लेके सारे कैंटोस जो अब तक हुए हैं सबकी है, आप वहां से देख सकते हैं। यही है माता जी, और कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी यदि किसी का कोई प्रश्न रह गया हो, हाँ ठीक है, माता जी ने सारा देख भी लिया है। वैसे कोई प्रश्न आपको बाद में भी क्लिक करे तो आप लोग कल के सत्र में भी पूछ सकते हैं। क्योंकि थोड़ा सा हम समय सीमा से ऊपर जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब सबकी असाइनमेंट्स होंगी, तो हम कल आराम से और प्रश्न ले लेंगे। और जल्दी जुड़िएगा, कल 6:50 पे हम लोग स्टार्ट करते हैं और भगवान का बहुत सुंदर कीर्तन होता है।
आप में से कोई अगर कीर्तन करना चाहे तो कल तैयार करके आए, बहुत अच्छा लगेगा यदि आप कीर्तन भी करेंगे। तो विराम देते हैं। तान्या माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, सभी भक्तों का धन्यवाद करते हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी सुंदर भक्तों की जय। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। मुझसे कोई भी त्रुटि हुई हो, गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम हरे माता जी, कृष्ण दंडवत माता प्रणाम। जी, दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। माता जी, हरे धन्यवाद कृष्णा, प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण।